अभी आप लोगों ने जितना डिस्कशन करना था हो गया? कोई चीज बाकी है क्या? अगर बाकी है तो घर जाते वक्त कर लेना। जो रास्ते में आप लोग जाओगे ना, ऐसा तो नहीं कि स्कूल के बाद नहीं मिलते हो, मिलते हो ना? वेरी गुड। तो जब वहां पे मिलो तब ये सब चीजें डिस्कस कर लेना। और अगर शांति बना के रखोगे तो एक बहुत बढ़िया छवि जाएगी आपके पीछे, क्योंकि जो पीछे रिकॉर्डिंग हो रही है ये केवल मैं नहीं देखूंगा, आप लोग भविष्य में जाके देखने वाले हो। आप लोग 12th में अभी आंखें बंद करके जरा बचपन में जा सकते हो? आंखें बंद करो और देखो आप फर्स्ट क्लास में कैसे दिखते थे। हाँ, इसको क्या आंखें बंद करके आप देख सकते हो अपने बचपन की तस्वीर? क्यों? कभी आपने ध्यान नहीं दिया ना? लेकिन अपनी आंखें 1 मिनट के लिए बंद करो और बचपन में अगर किसी ने डांटा हो, मारा तो उसको याद कर सकते हो? या फिर कोई ऐसा पल जिसमें बड़ी खुशी मिली हो वो याद हो जाएगा? वो याद रहेगा? वो दिन भी आपको याद रहेगा जिस दिन पहली बार आप लोग साइकिल से गिरे होंगे और वो चोट का निशान भी होगा। आवाज क्लियर है? नहीं, रुको सर, आवाज कम कर। अभी कैसा है? अभी ठीक है? तो मैं अपना परिचय दूं, जानना चाहोगे मेरे बारे में? क्योंकि आप सभी को मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं वापस 11th और 12th में आ गया। क्योंकि जब मैं 11th में था तो हमने कहा फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर, क्योंकि तुरंत 10th पास किए थे और साइंस सब्जेक्ट मिल गया, बड़ा मजा आ गया। और दुनिया को हम नजर से देखने लगे जिसको अभी तक हमने देखा ही नहीं था। जब उसको समझने लगे तो समझ में आया, अच्छा दुनिया ऐसी भी चलती है और गणित की अपनी ही दुनिया है। कितने लोग यहाँ साइंस के स्टूडेंट हैं? सब साइंस हो? अरे वाह, फिर तो बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट मिल गया मेरे को। आप सभी पकने वाले हो इसका मतलब। लेकिन मैं पकाऊंगा नहीं, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड के आपने लेक्चर्स देखे हैं? कोई यहाँ पे साइकोलॉजी का है? किसी के पास साइकोलॉजी नहीं है? फिजिक्स है किसी के पास? फिजिक्स कितने के पास है? आप लोग तो बहुत आधुनिक युग में हो। 12th में फिजिक्स है ना आपके पास? भौतिक विज्ञान। कितने लोग यहाँ पे अपना मोबाइल यूज करते हैं? कभी आपने सोचा कि फिजिक्स के अंदर न्यूटन साहब कैसे बोलते थे, कैसे दिखते थे, एडिसन क्या लेक्चर्स देते थे और क्या बोलते थे? कभी आपने उसको जाके देखने की कोशिश की? नहीं, कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक मैं आपको मिला नहीं था। अब मैं आपको मिल गया हूं ना, तो आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। तो अभी 1 घंटे के अंदर मैं आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डिस्कस मैं करूंगा कि किस तरीके से आप इस जगह पे रहते हुए एक ग्लोबल किड्स बन सके। ग्लोबल किड्स समझते हो? कोई ग्लोबलाइजेशन कोई जानता है क्या होता है? वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? सुधाकर, ताली बजाओ ना सुधाकर साहब के लिए। जब हम ग्लोबल की बात करते हैं तो सारी दुनिया की बात करते हैं। मैं चेक कर रहा था कैमरे में सब कुछ करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही फोटोग्राफर हूँ, मैं ही मैकेनिक हूँ और मैं ही प्रेजेंटर हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे अपना सारा काम आता है और शाम को मैं एडिटिंग करके वीडियो भी डालूंगा और जो कंटेंट ये सारे हैं ये मैंने खुद लिखे। आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग साइंस के हो, साइंस के स्टूडेंट्स होना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है। और वो चीज सीखने को कैसे मिलती है, कैसे ये छोटी छोटी आदतें हमें एक ग्लोबल किड की तरह बनाता है, मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा। आपकी जो छोटे छोटे आदतें जो आपने बना रखी हैं वो किस तरीके से आपको एक बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा या फिर वो बहुत नीचे ले जाएगा। क्योंकि हम सब 11th और 12th में हैं। 12th के बाद हमने अपना कैरियर तय करना है, लेकिन शहरों में बच्चे
9 के बाद ही क्रैश कोर्स करने लगते हैं और वो आपकी तुलना में जल्दी सिलेक्शन करवा लेते हैं। कहां? कॉलेजेस में। जो सब्जेक्ट चाहिए उनको मिल जाता है। इसकी वजह से इलाहाबाद, लखनऊ, कोटा में बच्चे फुल है। और वो कौन है? वो हम लोग है ना, क्योंकि हम छोटे शहर से गांव में हैं। हमारे सामने ये बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि फाउंडेशन कोर्स क्या होता है और फाउंडेशन कोर्स हम बिना कोचिंग किए कैसे कर सकते हैं। राइट? ऐसा है ना? ये टॉपिक मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन जितनी चीजें मैं बताऊंगा वो आपके इर्द गिर्द रहेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे, अब क्योंकि आप लोग साइंस के हो तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट चॉइस होगी कि वो IIT में जाएं। बहुत सारे बच्चे इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे IAS और PCS बन रहे होंगे, डिस्पाइट कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम होंगे जो डॉक्टर बनेंगे। ऐसा है ना? लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा ब्रांच क्या होना चाहिए। हम 12th में आ गए हैं, हमने अपनी किताबों का पहले चैप्टर ही पढ़ा होगा कि इस सब्जेक्ट का यूज क्या है। अगर आप पहला ही चैप्टर भूमिका वाली जो पार्ट है जिसमें साइंस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है या मैथ्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको हमने कभी खोल के देखा नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने देखा होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने देखा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा है। वो सोचता है फर्स्ट ईयर इज और सेकेंड ईयर बेस्ट ईयर या वेस्ट ईयर। वेरी गुड, ये चॉइस आपकी है। मैं राकेश कुमार पांडे हूं। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे इधर। वैसे तो मेरा नाम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन इससे पूर्व मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूं, एयरोनॉटिकल इंजीनियर। पिछले कई सालों से दुनिया के 166 देशों के साथ काम कर चुका हूं। दुनिया के सबसे छोटे जहाज से लेके दुनिया के सबसे बड़े जहाज तक कोई ऐसा जहाज नहीं जिसमें मैंने काम ना किया हो, उसको मैंने छुआ ना हो, उसके इंजन को फील ना किया, उसकी गर्मी को ना फील किया हो, ऐसा कोई जहाज नहीं। मेरा कैरियर शुरू होता है भारतीय एविएशन। अब क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, इसीलिए इस वीडियो में बहुत नया लगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा 55 या 56 वीडियो होगा आजमगढ़ क्षेत्र में। मैं पहली बार इस चीज को डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मेरे को इंटरेक्शन करने को मिला साइंस के स्टूडेंट को। ये मेरे टॉपिक से अलग है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप मेरी बात को सुन सके और समझ सके कि संघर्ष मुश्किल नहीं है, वो एक आदत है। वो क्या है? जैसे आप लोग खामोश बैठने की आदत नहीं रख सकते, ऐसे ही संघर्ष भी एक आदत है और उसे हमें बनाना चाहिए। मैं कॉलेज के 2 साल में था और मेरे हाथ में ऑन जॉब ट्रेनिंग थी। जब मेरे दोस्त मस्ती करते थे तो मैं कबूतर की बीट साफ करता था सेस्ना 172 और पुष्पक में। ये जहाज का सबसे छोटा जहाज है, ये ट्रेनिंग जहाज है। मैं कबूतर की बीट से शुरू किया। मैं कॉलेज में था, मैं भी गाड़ी लेके घूम सकता था, भोपाल के सबसे बढ़िया मार्केट न्यू मार्केट में घूम सकता था, लेकिन मैं अपना टाइम निकाल के क्या करता था? कबूतर की बीट साफ करता था। क्योंकि काम हमेशा बड़ा नहीं मिलता है, काम किससे शुरू होता है? वेरी गुड। कोई भी काम हमें शुरुआत में छोटे से साफ करना होता है। जब कबूतर की बीट साफ करना सीखा तो मुझे पता चला कि पेंट उसमें डिटोरिएट हो रहा है। तो मेरे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर ने बोला, बेटा ऐसे नहीं करते इसको, इसका एक प्रोसीजर है। वो छोटी सी सबक मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं पेंट्स के बारे में पढ़ूं। वैसे तो मेरा सब्जेक्ट था, जैसे आप लोगों के पास इस वक्त साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं उस पेंट के बारे में पढ़ने पहुंच गया कि आखिर इस पेंट की स्पेशलिटी क्या है, इस जहाज में लगने वाला पेंट क्या है। उसके मैनुअल्स को खोला और पढ़ा। और मेरी अभी 3 महीने पहले तक मैं एमिरेट्स एयरलाइंस दुबई में था और वो मेरा बेस था। और मैं उस वक्त जब मैं अभी छोड़ा हूं तो मेरा एयरक्राफ्ट था एयरबस 380 डबल डेकर पैसेंजर क्लास। कल्पना कर सकते हो उसमें कितने पैसेंजर बैठते हैं? कोई आइडिया, एस्टिमेशन? नहीं इतनी नहीं है। ये कोई शेयर बाजार बोल रहे हैं, सामान। चलिए मैं बताता हूं। अगर उसमें इकोनॉमिकल, बिजनेस और फर्स्ट क्लास है, 3 कैटेगरी की क्लास है। ये क्लास होता है जैसे आप ट्रेन में जाते हो ना, ऐसे ही। तो उसमें 250 से 300 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अगर फुली इकोनॉमिकल कर दिया जाए तो 550 लोग बैठ सकते हैं। 4 इंजन, दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंजन, खड़े हो जाओ तो पूरा घोट लेगा, इतना ज्यादा उसके अंदर सक्शन है।
खड़े हो गए तो घोट लेगा और बाहर निकलोगे तो पता भी नहीं चलेगा। क्यों? इतना बड़ा इंजन है कि बाहर धुएं मुड़ जाओगे, आपकी बॉडी को जलाने की जरूरत नहीं है। इतने शक्तिशाली 4 इंजन, और जब वो चलता है तो जब वो इंजन रोटेट करता है तो आपके दिल की धड़कन धुक 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 करती है और पूरा हाथ पैर कांपता है। क्यों? वो वाइब्रेशन आप फील करते हो। ये जब भी कर सकते हो, दिवाली का पटाखा फोड़ा नहीं, और जब फटता तो कंपन महसूस होती है कान के अंदर। आप सोचो जब इतना बड़ा इंजन धूम चलेगा, यूट्यूब पे जाके देखिएगा, उसकी आवाज को सुनिएगा, वो वाइब्रेशन को, तब तुम्हारा खून उबाल मारेगा, तब तुम्हें लगेगा कि इंजीनियरिंग क्या फील्ड है। ऐसे ही कुछ मेरे दोस्त हैं जो इस वक्त समुद्र के तल के अंदर बड़े से फाइबर सिस्टम को ठंडा करने और उसकी कापी कर रहे हो। जो इंटरनेट सर्विस हमें मिल रही है वो कहीं ना कहीं सर्वर पड़ा हुआ है, उसको कूलिंग के लिए कुछ इंजीनियर्स काम कर रहे हैं समुद्र के तल में। ऐसे ही मेरे कुछ मित्र इस वक्त स्पेस स्टेशन पे बैठे हुए हैं और वो इस वक्त सारी ऑब्जर्वेशन करके आपको सारे मौसम की जानकारी और खेती से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। तो वो सारे इंजीनियर्स और वो सारे डॉक्टर्स के लिए आप एक जोरदार ताली मारेंगे। अब दूसरी आश्चर्य की बात, इनमें से 70% बच्चे हमारे ग्रामीण अंचलों से हैं। नहीं सर, 30% तो बाहर से भी है ना। और दुनिया में हर चौथा इंसान हिंदुस्तानी है। किसी भी फील्ड में हर चौथा इंसान भारतीय है। और दुनिया के जो सबसे बड़े टॉप बॉसेस हैं, दुनिया के जितने टॉप बॉसेस हैं, बॉस समझते हो, बॉस, मैनेजमेंट लीडर्स हो या राजनीति हो, चाहे बिजनेस टाइकून हो, उसमें मैक्सिमम कौन है? इंडियंस। अफ्रीका पूरा इंडियंस कवर करते हैं। टॉप बिजनेसमैन पूरे अफ्रीका में गुप्ता ब्रदर्स, यूएई में पूरे मल्लू ब्रदर्स, केरला, और बाकी जगह पे हमारे गज्जू भाई, उसमें कुछ यूपी और बिहार के भी लोग हैं। तो ये लोग कौन थे? क्या ये लोग अचानक वहां से टपके? नहीं, इन्होंने कुछ एक अच्छी चीज बनाई। वो क्या बनाई? वो छोटी छोटी आदत जिससे वो सबसे बेहतरीन इंसान बन सके और जिंदगी में कुछ भी पा सके। तो मैं आज केवल आपसे साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ चीजें डिस्कस करने आया हूं जो आपके सोचने का और चीजों को एक्सेप्ट करने का तरीका बदल देगा। लेकिन शर्त क्या है कि वो एक्सरसाइज आपको रोज दोहरानी पड़ेगी, हर वक्त, हर सेकेंड। जैसे आप सांसें लेते हो, जिस वक्त आप लोग हंस रहे थे, राइट, हंस रहे थे ना, वो क्यों हंस रहे थे? क्या आप जानबूझ के हंस रहे थे? ये आपका एक इनहेरेंट क्वालिटी आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो आ चुका है। आपको समझ नहीं आता किस पे हंस रहे हैं, अपने पे या वक्त पे या सामने पे। ये आदत आपने कहां से बनाई? ये एक दिन में तो आई नहीं। ये छोटी छोटी आदत हमने रोज देखी, सुनी, महसूस की, और आपके मन को पता भी नहीं चला कि आप ऐसा कर रहे थे तो उस वक्त क्या खो रहे थे। क्योंकि सब कुछ लौट के आ सकता है, लेकिन जो चीज लौट के नहीं आता वो क्या है? इसलिए मैंने कहा कि आप बचपन में वापस नहीं जा सकते। लेकिन अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा तो यहाँ पे जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो अपने आप को पलट के आके देख सकते हैं कि हमने अपनी शुरुआत हैबिट्स की कहाँ की थी। क्योंकि आज जो मेरा शरीर है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं आज छोटा मोटा पतला सब हो सकता हूं, ये बायोलॉजिकल है। लेकिन मेरी सोच बायोलॉजिकल नहीं है। वो रोज मैं अपने आप को सीखता हूं, सिखाता हूं और अपने आप को करता हूं, तब जाके आज जो मैं बन गया हूं वो हूं। तो मेरी स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है एरोनॉटिकल के साथ। मैंने एरोनॉटिक्स किया, उसके बाद एमबीए किया। एमबीए करने के पहले मैंने सीखा कि मशीन और इंसान जब आपस में मिलते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं। अब बम आपके पास आएगा, बम तो दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले कोई ढक्कन लगा के फोड़ा जाए, किसी घर पे लगाया जाए या किसी के ऊपर फेंका जाए, या केवल इसकी आवाज का मजा लिया जाए। बम आपके हाथ में तरीके हजार। वहीं पे एक बच्चा क्रिएटिव होगा, वो देखेगा कि एक बड़ा सा पत्थर है जो मेरी नहर में पानी जाने से रोक रहा है, तो उस बम को फोड़ के अगर मैं उस पत्थर को हटा दूं तो वो पानी बहना शुरू कर देगा। इसी तरीके से हमारे डैम बनते हैं, इसी तरीके से हमारी सड़कें बनती हैं। चीज एक था,
एक्सप्लोजिव। क्या था? लेकिन सोचने का तरीका वेरी गुड। ताली हो जाए, आपको होशियार हो गए। तो ये मानव व्यवहार है। ये क्या है? जब एक मशीन और एक इंसान मिलता है, उनका परस्पर व्यवहार कैसा होता है। इस वक्त आपके हाथ में मोबाइल आया तो आपकी चॉइस क्या थी कि उसमें अच्छे गाने सुनने हैं कि अच्छे वीडियो देखने हैं, या फिर जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कि एडिसन कैसे दिखते थे, उनकी कहानी क्या थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन कैसे दिखते थे, सीवी रमन साहब कैसे दिखते थे, उनके लेक्चर्स कैसे होते थे, जगदीश बोस कैसे दिखते थे और उनकी लेक्चर्स कैसे होते थे। कभी आपकी इच्छा नहीं हुई कि हम उनको एक बार देखें और देखें वो अपने लेक्चर्स में क्या बोलते थे, क्योंकि सारी चीजें उन्हीं की किताबों में, उन्हीं की चीजें ही आपकी किताबों में हो रहा है। इस वक्त जिस स्पीकर में मैं बात कर रहा हूं तो उसमें मैं किसको बोलूंगा? जगदीश बोस को। उनकी वजह से मैं अपनी आवाज को एम्पलीफाई कर रहा हूं। जब मैं इस फोन की बात करूंगा तो मैं किसको बोलूंगा? निकोला टेस्ला को बात करूंगा। इंटीग्रेटेड सिस्टम है। जब मैं कैमरे की बात करूंगा तो मैं किसी न किसी साइंटिस्ट को देख रहा हूं, है ना? वो लोग कैसे दिखते थे, उनकी व्यक्तिगत लाइफ कैसी थी, उनकी पढ़ाई का जीवन कैसा था, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या संघर्ष किया। मैडम क्यूरी, जिस जमाने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो वो मैडम क्यूरी ने इतना बड़ा इन्वेंशन कैसे किया? क्या कभी जानने की कोशिश की? उस टाइम कोई लड़कियों का स्कूल नहीं होता था, कोई कॉलेज नहीं होता था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई कैसे की, ज्ञान कैसे लिया? पूरी दुनिया में सबसे पढ़ी लिखी फैमिली है मैडम क्यूरी की। आज कैंसर को डायग्नोस करने का पूरा तरीका दे दिया, एक्सरे पूरा दे दिया, देख सकते हैं कि कैसा दिखता है बीमारी। क्या संघर्ष रही होगी। एक बार अगर जब मैंने ये फोन उठाया तो मेरे अंदर, जब मैंने किताब में किसी की फोटो देखी तो एक बार उसकी जिंदगी तो पलट के देख लो और देखो कि उन्होंने कैसी आदतें बनाई। क्या बनाई? क्या बनाई? वेरी गुड। उन्होंने क्या ऐसी आदत बनाई कि वो भी तो मेरे जैसे इंसान थे और उनके पास भी पूरे कितने थे? 24 घंटे। क्या ऊपर वाले ने उनको 24 घंटे अलग किया था? क्या उस समय ऐसे बेंच थे, ऐसे स्कूल थे? नहीं, इतना खुला जगह भी नहीं था और जिंदगी बड़ी संघर्ष पूर्वक था। अगर किसी ने भी राजा के खिलाफ गर्दन उठाई तो, और वो भी 20 सड़क में, ताकि 10 लोग और सर न उठा पाए। क्या आज की डेट में ऐसा होता है? जिस तरीके से आप लोग हंस रहे थे, अगर आज से 200 साल पहले हंसते तो क्या हंस पाते? उल्टा लटका दिए जाते, जैसे यहाँ पे बकरे को लटकाते हैं मार्केट में, गर्दन नीचे और पैर और स्किन निकाल दी जाती है। तो जब आप ऐसे युग में हो, जब आप कंप्यूटर युग में हो, कहां पे हो? तो क्यों ना इस युग का मैं इस्तेमाल करूं और जो भगवानी शक्तियां मेरे हाथ में आई हैं उसका इस्तेमाल करके अपनी अच्छी आदतों से जो बनना चाहता हूं वो बन जाऊं। ये कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी ऐसी हर्डल्स है जो मुझे रोकता है। और आप सभी लोग इतने परिपक्व हो गए हो कि अभी तक आप वो सारी चीजें समझ रहे हो, इसलिए इतनी खामोशी आ गई। और मुझे पता है कि आप सभी के सपने बहुत बड़े हैं। कोई फिल्म स्टार बनना चाहता है लेकिन पब्लिकली डांस नहीं कर पाता, कोई सिंगर बनना चाहता है लेकिन 2 लोगों के सामने खुलकर गाना नहीं गा सकता। बाथरूम सिंगर बहुत है हमारे पास, अकेले में चीख चीख के खेतों में, कोई सुन ना रहा। ऐसे लड़कियों के साथ भी है। हमारा पढ़ने का मन करता है, हम पढ़ते नहीं है, लेकिन अपनी किताबें नहीं जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, वो अच्छी वाली दूसरी वाली किताबें। ये चीज हमने कहां से लाई और कहां से आई? हमको पता है ये बुरी है ना? सबको मालूम है बुरी है ना? बिस्तर में घुसते तो खूब सपना आता, मैनेजर बन रहा, ओहो 5-15 स्टार लगे, एकदम सल्यूट मार रहे, सब लाल बत्ती से चल रहा, सपना आता है। लेकिन सुबह उठने के बाद 1 घंटा और सो लेते हैं और वो सपना क्या होता है? वो सपना ही रहता है, नहीं तो 2 दिन बाद भूल जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक आपके दिमाग में कितने विचार आते हैं? 2000 के ऊपर। अगर आप अपने विचारों को लिखने लगो सुबह से लेकर शाम तक, सिर्फ नोट डाउन करो कि आज मेरे दिमाग में जो भी पॉइंट आ रहा है उसको मैं लिखूंगा, तो आप बोलोगे बात क्या लिखी इतना सारा? 5 से 6 नहीं लिख पाओगे। लेकिन हर घड़ी आपके, हर वक्त, जैसे भी इस वक्त बैठे हो, आप लोग एक्चुअली ट्रांजिशन फेज में आ रहे हो। मेरी बात को सुन रहे हो, आपको लग रहा है कि ऐसी बात आपने कभी सुनी नहीं। इसके बाद जब मैं एक्सरसाइज बताऊंगा तो वो आपने कभी किया नहीं है और आप हंसोगे अपने आप। लेकिन जब आप शीशे में इसका अभ्यास करोगे
जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और रोज रोज हर वक्त करोगे तो आप अभी से इसी वक्त से ही अपनी मंजिल की तरफ एक 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 सेंटीमीटर बढ़ोगे। मेरे ख्याल से सेंटीमीटर काफी बड़ा हो गया। हाँ, 3 इडियट का मिली मेगा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ोगे, लेकिन आप रोज एक बेहतरीन इंसान बन जाओगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। और जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए और कभी आप कुछ बन जाओ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि तत्कालीन रिजल्ट आ जाएगा, बोर्ड के बाद तुरंत एंट्रेंस एग्जाम है ना, तो मुझे तत्कालीन रिजल्ट आ जाएगा और फिर कमेंट बॉक्स में बोल देना, और ये यूट्यूब पे चैनल मिलेगा, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। तो इतना तो काफी है आप लोगों को यहां तक लाने के लिए, और मुझे लगता है अब आने वाले पूरे समय तक आप मेरी बात कमर सीधी करके, पैरों को बैलेंस करके, अपने कानों को बैलेंस करके, और मेरी आंखों से आंखें मिलाकर, मेरी आंखें घूमती रहेंगी लेकिन आप मिला सकते हो, और अपने आप से सच बोलते हुए पूरी बात को सुनोगे। क्योंकि सुनना सबसे पहली चीज है कि मैं एक अच्छा इंसान या एक अच्छा लर्नर बन रहा हूं, और दूसरा, जिस टॉपिक पे बात हो रहा है उस टॉपिक से संबंधित अगर मैं प्रश्न करता हूं तो ये दूसरी कला है, और ये कला यही खत्म नहीं होती है, ये हर वक्त रोज आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब अपने छोटे भाई बहन से बात करते हो, जब मम्मी पापा से बात करते हो, जब टीचर से बात करते हो, या बाहर किसी से, ये आपकी पर्सनालिटी को निखार देगा। क्या करेगा? वेरी गुड, क्योंकि आप टॉपिक को अच्छी तरह सुन रहे हो और उससे प्रश्न कर रहे हो। प्रश्न करने का मतलब क्या है? आप चीजें सीख रहे हो और अपने डाउट, क्योंकि दिमाग अभी तक वही चीज देखता है, वही चीज सुनता है जो मैं चाहता हूं, वो फालतू चीजें नहीं करता, वो बिल्कुल नहीं करेगा। जिस चीज के लिए आप प्रोग्राम में हो आप वही करोगे। आपने क्या प्रोग्राम में हो? हंसने के लिए तो हंसोगे, बदमाशी तो मतलब बदमाशी, आपने सपने में भी अगर बदमाशी सोचा बदमाशी, अगर आप गंदे गंदे सपने देखते हो तो गंदे गंदी चीजें ही दिखेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कि क्या कपड़े पहने हो, किस परिवेश में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी मानसिकता है, हमने कैसी मानसिकता बनानी, ये लड़का लड़की सब में इक्वली लागू होता है। तो बीइंग ए मनोवैज्ञानिक, मैं आपके प्रदेश में आया, 3 महीने से मैं प्रोग्राम चला रहा हूं, और आप लोगों का 56 स्कूल है ऑफिशियली, जिसकी रिकॉर्डिंग ये जाएगी। कोशिश केवल ये है कि जो संघर्ष मैंने अभी तक बताया है वो मेरे ग्रामीण अंचलों में बच्चों को ना हो, और वो जब विश्व में कहीं भी जाए उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट लो होने की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। क्योंकि जैसे ही कोई इंग्लिश बोलता है तो हमारा कॉन्फिडेंट लो हो जाता है, या 2-4 बड़े बड़े शब्द मार रहा था आप दड़ाम, तो सोचते बच के भाग जाओ, और फिर अपने आप को शीशे में देखते बोलते हैं काश मेरे पास भी वो नॉलेज होती। लेकिन वो नॉलेज वो कहीं से लाता नहीं है, वो भी ऐसे सीखता है जैसे सारी दुनिया सीख रही है। तो जैसे मैंने बताया, बेटे ने बताया, ग्लोबल मीन्स दुनिया, पूरी दुनिया आज की डेट में आपके पास है, और सारी शक्तियां लगी हुई हैं आप जैसे खूबसूरत बच्चों को जो आप बनना चाहते हो वो बनने के लिए वो सारी कोशिश कर रही है। बस आपको उसको पहचानना है। हर वक्त हर घड़ी वो आपके सामने आती है, अब आपको तय करना है कि उसे एक्सेप्ट करना है कि उसको छोड़ना है। जैसे इस वक्त मैं आप तक आ गया। तो दोस्तों, ये कार्यशाला जो है इसे कहते हैं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम, यानी 9 से 19 साल, ये ऑफिशियल है। ये सिग्नल प्रॉब्लम है ना? एक सेकंड फिर मैं इस फोन को स्विच ऑफ कर दूं, ऐसे करना पड़ेगा। किशोर अवस्था होती है 9 से 19 साल तक, और आप में से कितने बच्चे 19 के ऊपर हैं? कोई है? नहीं ना? तो मतलब आप सभी लोग बिल्कुल फिट हो इस वक्त। इस समय आपके ब्रेन में बनने वाली जो सबसे छोटी कोशिका है उसे कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? उसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि आप कुछ भी बन सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, और किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हो। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटी एकदम परफेक्ट है, मतलब बायोलॉजिकली आप लोग साउंड हो, एकदम परफेक्ट हो, ऐसा है ना? बायोलॉजिकली ऊपर वाले ने आपके ब्रेन को एकदम इलास्टिक बना रखा है। जैसे चाहे
वैसे बना सकते हो। तो ये किशोरावस्था में मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे इसको करना है, ये चीज मैं आपको किशोरावस्था में बताऊंगा और फटाफट बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन लोग हैं। यहाँ पर है इंस्पा उत्तर प्रदेश, इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश में है ये, लेकिन इंटरनेशनली जब जाता है तो इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन बन जाता है। आपके साथ में है कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, जो श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज है, वो लोग सहयोग कर रहे हैं। और ये मेरा ट्रस्ट है अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट, ये इसका फेसबुक पेज है। अगर किसी को व्यक्तिगत सवाल पूछना हो तो यहाँ पे जाके पूछ सकता है, वो पब्लिकली अपेयर नहीं होगा, उसको व्यक्तिगत मैसेज ही जाएगा, जिसे आप लोग बोलते हो पीएम, पर्सनल मैसेज, राइट। साथ में है विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, विकल्प कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट और इंस्पा उत्तर प्रदेश और राज की आपका मेडिकल कॉलेज जो बगल में चंडीश्वर, उसके प्रचार हैं डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजपूत जी, और हमारे साथ में डॉक्टर राजेश तिवारी जी, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर पूजा पांडे जो महिलाओं से संबंधित जानकारी देती हैं, ये डॉक्टर हैं होम्योपैथिक क्लिनिक में, अनिका होम्योपैथिक क्लिनिक। और ये एडवोकेट डीबी पांडे जी हैं, ये बच्चों, क्योंकि हम लोग अपराध की तरफ बढ़ते हैं और गलतियां हो जाती हैं और उससे हमारे पैसा भी वेस्ट होता है, समय भी वेस्ट होता है, और जो हमने सपना देखा वो टूट जाता है। तो उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में एडवोकेट डीबी पांडे जी बताते हैं, और मैंने अपना परिचय आप लोगों को दे दिया है। तो दोस्तों, आपके स्कूल प्रबंधक और आप सभी को मैं इस कार्यशाला में स्वागत करता हूं और चाहूंगा आप जोरदार ताली मार के इस कार्यशाला में। थैंक यू बच्चों, क्योंकि मैंने काफी कुछ आपको क्लियर कर दिया है बातों बातों में, कैरियर्स के बारे में भी बता दिया है। होता क्या है कि हमारा ब्रेन बिल्कुल फ्रेश है, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स बन रहे हैं, सुबह से शाम तक इतने न्यूरॉन्स बनते हैं, उसकी वजह से ही आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आते हैं। और यही कारण है कि अगर आप एक काम करते हो तो आप फोकस नहीं कर पाते हो, आप दूसरे काम में चलने लगते हो, क्योंकि आपके ब्रेन में बनने वाले जो नेटवर्क्स हैं वो आपकी आदतों की वजह से बनते हैं। तो हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट मारता है। क्या मारता है? शॉर्टकट मारता है। अगर उसको मजा देना हो, जो टेम्पररी उसको मजा दे दे, हैप्पीनेस, ताकि डोपामाइन आपकी बॉडी में ज्यादा बन सके। वो डोपामाइन ही बदमाशी का कारण बनता है, वो टेम्पररी मजा देता है। जो बच्चे बदमाशी करते हैं वो एक्चुअली उन आदतों के गुलाम हो गए हैं और उनको उसमें मजा आने लगता है, क्योंकि वो डर जो वो फील कर रहे हैं उसमें उनको एक अलग से डोपामाइन किक दे रहा है। डोपामाइन क्या है मालूम है? आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं कोई बेटा? नहीं है? कितने लोग बायो के? देखो हंसना नहीं, आपको नहीं पता, मेरे को भी आपके समय में नहीं पता था, आज की डेट में पता है क्योंकि मैंने अध्ययन किया है। तो बिल्कुल भी मत घबराओ, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन हार्मोन्स आपने सुना है, एंडोक्राइनिक सिस्टम पढ़ा आपने, तो मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमारे में भी किसी भी इमोशन या व्यवहार के लिए हमारा एंडोक्राइनिक सिस्टम में बनने वाले जो ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन्स छोड़ते हैं ब्लड के अंदर, वो जिम्मेदार है। अब आपको पता चल गया कि आप बदमाशी इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप बदमाश हो, आप बदमाशी इसलिए कर रहे हो क्योंकि जो आपकी बॉडी में बनने वाला केमिकल है वो बदमाशी करा रहा है। अब वो केमिकल अच्छा है कि बुरा, मैं ये जान सकता हूं क्योंकि हमें पता है कि ये ब्रेन का गेम है। ब्रेन, ओके, इसके बाद आता है तुम्हारा माइंड और उसके बाद आता है कॉन्शियस। क्या आता है? वेरी गुड। ब्रेन, माइंड और कॉन्शियस, ये तीन तत्व हमारे मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए इंपॉर्टेंट है। ब्रेन वो जो इस खोपड़ी के नीचे, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसको हम एक्सरे से देख सकते हैं, एमआरआई से देख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड्स डाल के इसके पैटर्न को रीड कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में कंपनी न्यूरोलिंक, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, मेरे बाकी वीडियोस में इतना डिटेल नहीं है। वो स्टडी कर रहा है कि ब्रेन का वो कौन सा पैटर्न है जिसकी वजह से बच्चे भूल जाते हैं, कौन सा ऐसा पैटर्न है जिसकी वजह से कंटिन्यू बदमाशी कर रहे हैं। अगर हम उस पैटर्न को चेंज कर दें तो उसको हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। अपने हिसाब से मतलब व्यावसायिक तौर से, अगर किसी को लेबर बनाना है इसे, तो मैं उसके ब्रेन को प्रोग्राम कर दूंगा लेबर बनेगा। अगर इसको आर्मी वाला बनाना है तो इसके प्रोग्राम को मैं ऐसा ब्रेन कर दूंगा कि आर्मी वाला बन जाएगा। अगर इनसे मेरे को जासूसी करानी है तो इनके ब्रेन को प्रोग्राम कर दूंगा। ये बुरा साइड है। अच्छा साइड क्या है कि अगर कोई बंदा बार बार क्राइम कर रहा है तो मैं उसके ब्रेन को पैटर्न को चेंज कर दूंगा ताकि वो क्राइम ना करे और वो अच्छा नागरिक बन के रहे। ये पुलिस के हिसाब से है।
परिवार के हिसाब से क्या चाहिए कि मैं इस बेटी को ऐसे प्रोग्राम कर दूंगा कि ये कुछ भी चाहे वो कर सके और पैसा कमा के ला सके और फालतू घर में कलेश ना करे। ऐसे लड़के भी है ना, आजकल ये प्रॉब्लम है घरों के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। तो ब्रेन को जिसको हम छू सके, देख सके और उसकी चीजों कर सके। लेकिन माइंड क्या है? माइंड कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। माइंड क्या है? माइंड का मतलब समझते हो? मन, हिंदी में मन, ब्रेन मतलब बुद्धि। तो आपका मन जो है वो कोई भौतिक चीज नहीं है, वो एक एहसास है। वो क्या है? क्या है? वेरी गुड। उसको आप एहसास कर सकते हो और उसी के तलने पे ही चलते हो। दिमाग बड़ा लॉजिक लगाएगा, लेकिन वो तो छोड़ा, मन की बात मानते हैं। मन बोलता है आज मीठा खाएंगे, आज हम मस्ती करेंगे, आज उसका सर तोड़ेंगे, आज सर का मजाक बनाएंगे, सर का एक नयाम रखेंगे। आपको मालूम है ये गलत है, लेकिन मन क्या बोलता है? जो दोस्त बोलता है वही करेंगे। दोस्त कौन है? वो इन्फ्लुएंसर है। क्या वो? क्या है? वेरी गुड। आप उसकी आदतों का अनुसरण कर रहे हैं, आप YouTube पे देखने वाली स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, आप टीवी और आसपास के लोगों से अगर आपको सम्मोहित हो गए कि हाँ भाई उसका एक्टिंग, बात करने का तरीका बहुत अच्छा, उसको तुरंत कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके क्या करेंगे? आप अपने दिमाग में उसको बार बार रिपीट करेंगे। तो अब क्या होगा? आपका मन और दिमाग उस चीज को जब रिपीट करता है तो वो आपकी पैटर्न में आता है। क्या आता है? और वो पैटर्न जो बनता है उसे बोलते हैं आचेतन मन। वो आपके आचेतन मन में जो चीज बनाता है उसे बोलता है चेतना। क्या बोलते हैं? चेतना। वेरी गुड। अब 1 मिनट के लिए अपनी लाइफ को पलट के देखो और चले जाओ साइकिल के पहले दिन, जब आपने साइकिल को देखा होगा चलाते वक्त। किसी को साइकिल चलाते देखा होगा तो आप बहुत छोटे रहे होंगे, साइकिल का साइज बड़ा होगा। आपने कल्पना की होगी मैं साइकिल चला रहा हूं, जैसे अभी आजकल लड़के जो है ना मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो वो कल्पना करते हैं, लड़कियां भी स्कूटी चलाती है कि मैं ऐसे दिख रही होंगी, ऐसा हेलमेट पहन रही होंगी, ऐसे स्टाइल से गाड़ी चलाऊंगा। वो पहले काम करता है दिमाग में और फिर उसकी तरफ वो बढ़ता है और कोशिश करता है। क्या करता है? कैसे करेगा? पहले दिन जाएगा तो पापा दे देते हैं, क्या बोलेंगे? तुम्हारी 18 साल की उम्र, लाइसेंस नहीं है, जो कि कानूनी तौर पे सही है। व्यवहारिक तौर पे आप लर्नर हो, आपके अंदर एक नई चीज सीखने की उत्साह आ रही है। जब तक आप उसको सीखोगे नहीं तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि वो नई चीज सीखने का सबको मजा आता है। कोई नई चीज सीखते हो तो सबको बताते हो, तो ये आपके लिए नई चीज है। आप अपने आप को विजुअलाइज करते हो, मैं हीरो जैसा दिख रहा हूं। तो आप जब माइंड में उसको करते हो और मन में उसका एहसास लाते हो, तो आप देखते हो कि आप जब उस गाड़ी में बैठते हो जिसने ऐसा बार बार दोहराया है, वो बड़ी आसानी से गाड़ी सीख जाएगा। लेकिन वहीं पे जिस बच्ची ने अभी तक डर पैदा कर रखा है, उसको बड़ा अनकंफर्टेबल होगा। खासकर लड़कियों में डर पैदा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, भावना में बह गई तो ताली बजाओ के लिए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आप जो गाड़ी में बैठते हो ना, तो गाड़ी जब ब्रेक मारता है तो सारे पैसेंजर ब्रेक मारते हैं, क्यों होगा? वो आपके हाथ में हो जाएगा। अच्छा डरो मत, डरो मत। मुझे पता है कई लोग डर गए होंगे यहाँ पे, क्योंकि आप सभी लोग मेरे साथ उस दुनिया में चले गए, राइट? किसी को वॉशरूम तो नहीं जाना नहीं, तो क्योंकि जब आप उस सफर से बाहर आ गए तो मैंने पूछा गाड़ी रुकी तो तुमको नाश्ता पानी टॉयलेट तो नहीं करना ना, आगे कंटिन्यू करें, गाड़ी आगे बढ़ाए, बढ़ा दिया गाड़ी। वेरी गुड। चलिए तो फिर आप लोग शांति बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर बोलेगा, पैसेंजर सुनेंगे। जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपका पार्टिसिपेशन मांगूंगा, जब धक्का मारना होगा ना तो आपको सबको मारना होगा। तो जब आपने इस चीज को विजुअलाइज किया होगा तो आज की डेट में आप परफेक्ट साइकिल चला लेते हो, परफेक्ट गाड़ी चला लेते हो, और बार बार गिरने के बावजूद भी आप अभ्यास, क्योंकि कोशिश करने वालों की, अरे वाह, ताली बजाओ। वेरी गुड। एडोलसेंट में हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सक्यूज मी बेटा। एडोलसेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेल्थ। क्योंकि मुझे काम किससे लेना है? ये शरीर से। तो क्या आप कोको कोला
अपने पेड़ में डालते हो? क्यों? वो भी तो लिविंग थिंग है आपकी तरह, वो सड़ जाएगा ना, क्योंकि नेचुरल है, उसके पास एक चेतना है कि वो सिर्फ स्वस्थ पानी और स्वस्थ जो मिट्टी से मिलता है उसे अपने आप खींच कर वो बड़ा होगा। तो हम लोग जो जंक फूड, फास्ट फूड या तली भुनी चीजें खाते हैं, वो इस शरीर को क्या करेगा? फिर आपके पिंपल्स निकलेंगे, फोड़े निकलेंगे, और जो आपका शरीर का विकास है वो रुक जाएगा। तो जो आपका बायोलॉजिकल शेप है, बायोलॉजिकल शेप समझते क्या होता है? आप सभी साइंस के स्टूडेंट हो, इसलिए मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। ये जो शेप मैंने पाई है ना, ये मेरे खानदानी है। मेरे दादाजी मेरे नाक पे बैठे होंगे, मेरी आंख में होंगे, मेरे कान में होंगे, ये मेरे डीएनए से है। वो खास तरह की सूचना जो मेरे पूर्वजों ने बटोरी होगी, उसकी वजह से ये बॉडी का शेप मुझे मिला है। इसीलिए मैं इंसानी रूप में भी खड़ा हूं, तो मेरी पूंछ होती और मेरी भी आप सभी की होती। हम लोग एक खास तरह की सूचना के बाद हमारे कोशिकाओं में वो इंफॉर्मेशन आई, वो जानकारी आई, जिसकी वजह से हम उस प्रजाति से बाहर आए। ये किसने कहा? डार्विन साहब ने कहा। तो डार्विन के लिए ताली बजाते हैं। उनकी आत्मा बहुत खुश हो रही होगी, आज मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये खास तरह की सूचना हमारे पूर्वजों ने कहां से लाई होगी? क्या उन्होंने, एक्सक्यूज मी बेटा, बोर हो रहे हो? क्योंकि कमर सीधी नहीं है, इसलिए आपका सारा फोकस उधर जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था? कमर सीधी रहनी चाहिए, बॉडी बैलेंस बराबर होना चाहिए, ये पहली विशेषता है। इसलिए जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं ना, वो यहाँ पे आदत नहीं बनाएंगे, उधर बन जाएगा, उधर बार आगे बनाएंगे, क्योंकि सुनने की पहली क्रिया यही है। तो आर्मी में जो चीज सिखाते हैं वो इसीलिए सिखाते हैं ताकि डिसिप्लिन आ सके। तो क्या जरूरी है कि मैं जब आर्मी में जाऊं तभी कोई चीज सीखूं? उसे रोज मैं अपनी जिंदगी में ला सकता हूं ना। और जब मैं रोज लाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि मैं देश की सेवा केवल आर्मी में जाके करूं या डॉक्टर बन के करूं, मैं एक अच्छा नागरिक बन के भी कर सकता हूं। और जब चीजें मैं सीखूंगा तो सबसे पहली चीज, मैं देश और दुनिया नहीं देखता हूं, मैं अपने बारे में देखता हूं। मेरी कमर सीधी रहेगी तो मेरे कमर का बॉडी का पोस्चर सही रहेगा और मैं स्वस्थ रहूंगा। मैं चीजों को सुनूंगा, मेरा दिमाग सही से इंटरप्रिटेशन करेगा। अदरवाइज क्या होगा? रोशनी और बॉडी, जब रोशनी जो बाहर से आती है और जो बॉडी गैसियर है, ये गलत इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को देगा। इसीलिए कहते हैं जो आंखों से देखा, जो कानों से सुना, जो महसूस किया, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। वह आदमी अपनी खास सूचनाओं के हिसाब से लेता है। आपने जैसी भावनाएं और विचार उन शब्दों के साथ जोड़ रखा है, उसके हिसाब से आप दुनिया को समझ रहे हो, राइट? इसीलिए हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से बहुत अलग है और सबसे खूबसूरत है। तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप बोलो कि ये बच्चा मोटा, पतला, छोटा है, तो आप ये समझिए कि आपसे बेहतर है और आप उससे बेहतर हो, आप उससे कई गुना बेहतर हो। कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। क्यों? आप जब कोई बाजार में कोई सामान लेने जाते हो तो सबसे अलग चीज लेते हो, सबसे खूबसूरत चीज लेते हो और कोशिश करते हो उसमें वो सारी चीजें काबिलियत हो जो सब में ना हो। तो आप लेते हो तो सबसे बढ़िया चीज लेते हो ना। तो आप सोचो जब ऊपर वाले ने आपको बनाया तो उसने तो आपसे ज्यादा दिमाग लगाया होगा। इतना दिमाग लगाया कि आपकी आवाज तक मैच नहीं करती, आंखें तक मैच नहीं करती। और हर कोई बच्चा, यहां जितने बैठे हैं ना बच्चे, उतने टाइप के व्यवसाय करते हैं। डिस्पाइट कि अगर आप दो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाओगे ना, तो आप एक जैसे इंजीनियर नहीं बनोगे। एक कॉलेज में आप भी इंजीनियरिंग कर रहे हो मैकेनिकल से, लेकिन ये मैकेनिकल फील्ड में भी चले जाएंगे किसी और फील्ड में, और ये चलाएंगे। तो यहां पे जितने बच्चे बैठे भविष्य के सब टॉपर्स हैं। किसी के नंबर कम आते हैं तो इसका मतलब वो खास तरह की सूचना नहीं ले पा रहा है। वो क्यों नहीं ले पा रहा, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं देख पा रहा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सभी लोग ऊपर वाले की बनाई हुई सबसे कायनात की सबसे खूबसूरत चीज हो, और ऊपर वाले ने सारी शक्ति आपके अंदर भर के भेजी है। इतनी शक्ति भर के भेजी है कि जब आप जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो रोज हर घड़ी आपके सामने आती है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। वो हमें हमेशा जोड़ती है। वो चाहे सिग्नल के माध्यम से हो, सिग्नल जानते हो, सिग्नल ऐसे इशारे होते हैं ना जो ट्रैफिक पुलिस की तरह लगे रहते हैं, या फिर कोई ना कोई आपको डांटता फटकारता है कि नहीं ये गलत है, तब आप सही 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 होते। आज की डेट में आप मेरे जैसे, सर के जैसे, या आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मंजिलों को पा लिया, लेकिन वो अभी भी यहीं खत्म नहीं हुए। मैं इंजीनियर बन गया तो क्या मेरा खत्म हो गया? मैंने 20 साल पढ़ाई की, 20 साल नौकरी की, और 20 साल अब मैं आप लोगों के बीच में। ऐसा मेरा मानना है कि अगले 20 साल तक मैं
जो चीजें मैंने सीखी है वो वापस आप लोगों को दे दूं। मेरे 40 साल का निचोड़ मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपकी जिंदगी के वो 40 साल बच जाए जो मैंने ठोकर खाया। और सिर्फ उसका एक ही तरीका है कि जो मैंने बताया ध्यान रखें, कमर सीधी रखें, बॉडी बैलेंस रखें, अच्छा अभ्यास करें। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम स्वस्थ खाएं, नींद पूरी लें, पानी पूरा लें और जिससे बात करें उसे अच्छी बात करें। क्योंकि हमारा दिमाग कभी भी गलत और सही का फैसला नहीं करता है। वो चीज जो हम बोलते हैं उसको एज इट इज वो कॉपी कर लेता है और फिर वो आपकी बार बार अभ्यास करने से मन में या दिमाग में सोचने से वो चेतना उत्पन्न कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता और आप उसको रोज करते रहते हो। आपको जब तक आप शीशे में देखकर या फिर अपनी रिकॉर्डिंग करके खुद कॉपी करोगे, अगर आपको लगता है कि वो इंसान परफेक्ट है और उसको आप सारा दिन झेल सकते हो, तो फिर बाकी लोग भी झेल सकते हैं। कोविड-19 ने यही चीज आप सभी को बताया। अगर आप घर के अंदर अपने इस पूरे शरीर के साथ एकांत में 10 मिनट भी बैठे होंगे तो आपसे बेहतरीन इंसान कोई नहीं। लेकिन आप सारा दिन घर से बाहर भागते रहे, बेचैन होते रहे, क्योंकि जब आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दुनिया कैसे बर्दाश्त करेगी? कहीं ना कोई कमी रही है। कोविड-19 ने यही चीज सिखाया। क्या सिखाया? कि हम अपने आप को ठीक करें, अपने व्यवहार को बदलें। जब मैं इस शरीर को नहीं झेल सकता, इस मन को नहीं झेल सकता, इस दिमाग को नहीं झेल सकता, तो दुनिया मुझे कैसे झेल रही है? तो मेरी कोशिश है कि मैं दुनिया को ठीक नहीं करूंगा, मैं खुद ठीक होऊंगा। मैं खुद ये बीड़ा उठाऊंगा कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और सिर्फ एक चीज की बात करूंगा कि मैं ठीक हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत किससे होती है? किससे? 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 वेरी गुड। आप सभी लोग पहले जो हम नहीं बोले, किससे शुरू होती है? अपने से, मेरे से। क्योंकि इस समय का इस्तेमाल किसके हाथ में है बेटा? मेरे पर है। 24 घंटे आपको मिले ना, उस 24 घंटे में या तो आप रो लो, चाहे गा लो, चाहे झगड़ा कर लो, चाहे कूद लो, चाहे टीवी देख लो, समय नहीं रुकेगा, समय निकल जाएगा। वीडियो देखोगे तो 2 घंटे निकल जाएगा, सास बहू का धारावाहिक देखोगे तो निकल जाएगा। फिर एग्जाम का दिन आ जाएगा, फिर रात शाम तक सोचते रहोगे कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, पूंजी पढ़ लूं, वो याद नहीं होगा। क्यों याद? इसलिए नहीं होगा कि मैंने उसको प्रोग्राम ही नहीं किया याद करने। और वो एक दिन पढ़ने से आएगा क्या? सोचो कि ये एग्जाम पास हो जाए, अगली बार पक्का जोर से पढ़ूंगा, पूरा साल भर पढ़ूंगा। फिर वो एग्जाम निकल जाता, फिर सोचो फिर पढ़ूंगा और फिर बदमाशों में लिप्त हो जाते हैं। ये आदत हमने बनाई? नो सर, नहीं बनाई। वेरी गुड। ये खुद बन जाती है। तो ये आदत कैसे बनती है? ये इसको बनने के लिए कम से कम 21 दिन चाहिए। क्या चाहिए? आप किसी का नाम अगर सुनते हो तो याद नहीं रहता, भूल जाते हो, लेकिन एक दोस्त रहेगा जिसका याद रहेगा, या फिर बहुत स्पेशल दोस्त है जिसने आपके अंदर कुछ ऐसी चीज छोड़ दी तो नाम याद रहेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरा नाम भूल जाएंगे, लेकिन अगर राकेश शर्मा के साथ कंपेयर करोगे, मून पे गए थे, तो आपको याद आ जाएगा, हाँ भाई राकेश शर्मा मतलब राकेश पांडे, लेकिन मैं राकेश शर्मा। क्यों ये नाम याद नहीं रख पाता? क्यों हम लोग पढ़ी हुई चीज याद नहीं रख पाते हैं? और क्यों नहीं हम अच्छी चीजें देख पाते हैं? और ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो मुझे मेरे मकसद की तरफ रोज अग्रसर करें? मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन जब मैं डॉक्टर बनने बैठता तो ना मुझे कोई डॉक्टर मिल रहा है, ना डॉक्टर के बारे में बताने वाला मिल रहा है, ना मैं अपने पाठ्यक्रम में उसको देख पा रहा हूं कि इसमें से क्या चीज मेरे को छाटूं तो मेरे को डॉक्टर बनने में मदद करेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो डॉक्टर केवल एमबीबीएस में पढ़ता है, वो इस वक्त आप अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कॉलेज में जाओगे ना तो बोलोगे अरे यार ये तो मैंने सेमीकंडक्टर पहले पढ़ लिया होता, इंटीग्रेशन ध्यान से कर लिया होता है, या फिर बायो का ये पार्ट मैंने बॉडी सिस्टम पढ़ लिया होता, एंडोक्राइनिक सिस्टम पढ़ लिया होता, तो समझने में दिक्कत नहीं होती। जैसे कि अभी इस वक्त आप 12th में हो, ऐसा नहीं कि जो 12th में आप टॉपिक पढ़ रहे हो ये आपके 5वीं 6वीं में नहीं था। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो क्लास में फर्स्ट आते थे, उनसे पूछो कि बेटा तुम फर्स्ट कैसे आते हो? भाई मेरे को बता दो, दोस्त बता दो, तो बताएगा कि मेरे को अभी पुरानी वाली बातें सारी याद है। उसने वो चीज सीखी है कि चीजों को कैसे याद रखा जाए और किस तरीके से लिखा जाए और किस तरीके से उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने आपको क्या बोला? दिमाग हमेशा क्या मांगता है? शॉर्टकट। दूसरी चीज, वो चीजों को भूल जाता है। क्या जाता है? तीसरी चीज,
वो हमेशा आपको हमेशा छोटा समझाएगा। जैसे मैंने आपकी बताया कि आपको ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरत बनाया, तो कुछ लोगों के दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा, बस सर झूठ बोल रहे हैं, मैं तो दिखता हूँ। कितने लोगों के साथ है अपने आप से सच, कितने लोग बोलते हैं यहाँ पे, हाथ ऊपर करें, कितनों के दिमाग में है? नहीं, मैं किसी की आलोचना और डांटूंगा नहीं, अपना नंबर दूंगा, क्योंकि जितनी जल्दी हाथ ऊपर करोगे ना आगे बढ़ूंगा, फिर एक्सरसाइज क्या होगा है वहां? कितने लोगों के साथ हुआ? क्योंकि उसको हमेशा यही सुनने को मिला कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम छोटे हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम काले हो, तुम्हारे मुंह पे दाने हैं, तुम्हारा चेहरा ऐसा, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारे बाल ऐसे हैं। वो बेचारा सुन सुन के मान ले कि मैं ऐसा ही हूं। उसमें उसकी गलती है क्या? वो क्या कान बंद करते ऐसे? जरा कान बंद करो और सोचो कि बाहर की आवाज में, जरा कान ऐसे रखो अपना, ऐसे रखो, ऐसे रखो, पूरी तरह से बंद करो और मैं कुछ बोलूंगा, जरा कान बंद करो। यू 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 आवाज आई ना? क्या आपके बस में था? नहीं था। लेकिन एक चीज है, जब मम्मी ऊपर से चिल्लाती है कि बेटा आज घर में करेले बनाए, तो हाँ बनी। क्यों? क्योंकि दिमाग सिर्फ उसी चीज को सुनना चाहता है। तो यही एक तरीका है, इसे कहते हैं फिल्टरेशन। क्या बोलते हैं? आपने अपने आचरण मन को क्या बोला बार बार कि वो वही चीज देखे, वही चीज सुने, वही चीज सुने, वही चीज बोले और वही चीज महसूस करे। ये चीजें क्या है? ये 5 चीजें हमारी इंद्रियां हैं। बेटा कोई सवाल है आपका? हेलो बेटा, आपसे पूछ रहा हूं, किसी का आवाज आता है पीछे से, कोई सवाल है? या खो गए थे सपनों में? क्योंकि कई बार हम सोते रहते हैं और अचानक बोल पड़ते थे, मम्मी बोलते बोल क्या रही थी? ओ मम्मी मैं ना केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद कर रहा था, वही दिमाग में चल रहा है। तो आप सोते वक्त भी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, करते हो कि नहीं? और पढ़ते पढ़ते सो जाओगे तो सपने में भी पढ़ते रहते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि दिमाग सोने पे भी काम करता है और जो चीजें आप पढ़ते हो उनको वो सिस्टम में लाता है। दिमाग है ना, अपने आप को सेटल करता है। जब आप सो के उठते हो तो आप चीजें आपकी बदल चुकी होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स आप सपने में ही सॉल्व कर लेते हो। जो चीज याद नहीं होती सो के उठते हो याद आ जाती है, क्योंकि केवल आप मौखिक रूप से या मन के अंदर बात नहीं कर रहे हो, नहीं, आपके सोने के बाद भी आपका दिमाग एक्टिव रहता है, कान, सेंसिंग सिस्टम, और ये 5 इंद्रियां आपकी बराबर काम कर रही होती है। सिर्फ वो एक ही काम करता है कि वो अपनी सारी इंद्रियों को शट डाउन कर देता है। इंद्रियां कौन सी? आंख, नाक, कान और मुंह। लेकिन सांसें चलती रहती है। सांसें रुकती है क्या? क्या दिल का धड़कन रुकता है? पाचन क्रिया रुकती है क्या? और दिमाग के थॉट्स भी नहीं होते। वो क्या करता है कि दिन भर में जितनी जानकारियां आपने ली हैं उनको आंखों के सामने से पलटता रहता है, इसलिए सपने आते हैं। कई बार आप ऐसे लगेगा कि सपने में खो गए और अपने आप को सपने में चीटी का एकदम हकीकत हो गया है। और ये किशोर अवस्था में बहुत होता है। फिर ऐसे कुछ हमारे शरीर में सिस्टम बनते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उनके जब हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं, हार्मोन्स क्या है? केमिकल, तो वो अल्टीमेटली सपने दिखाएगा। और वो सपने क्यों दिखाएगा? क्योंकि हमने उसको दिन भर में सोचा है, देखा है, सुना है, इसकी वजह से दिखाता है। लेकिन अगर आप केवल ये सोचते हो कि मुझे क्या बनना है, अपने आप को पहचानते हो, किसको? जरा अपने मन को कभी बोलो कि मैं हूं अपनी जिम्मेदार। क्या बोलो? मैं जिम्मेदार हूं अपने दिमाग को। हाँ जी बोलो बेटा, मुझे लगता है काफी टाइम तो नहीं हो रहा ना, एक्चुअली मैंने टाइम देखना भूल गया था, लेकिन रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज है, मैं क्या बोलोगे? क्योंकि आपका दिमाग कभी भी एक वक्त में 2 काम नहीं करता। क्या नहीं करता? वेरी गुड। आपका दिमाग एक वक्त में 2 काम नहीं करता, या तो वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा। और अगर आप मल्टीटास्किंग हो, क्या हो? मल्टीटास्किंग जाते हो, जैसे साइकिल चला रहे हो और इधर उधर देख भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, साइकिल चल रही है, उसके लिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ये मल्टीटास्किंग कभी होता है जब आपने उच्चतम लेवल को हासिल कर लिया, इतना अभ्यास किया कि अब दिमाग को उसको फोकस करने की नहीं है। इसीलिए 3 इडियट में हमारे गुरुजी 2 हाथ से लिखते। कितने लोग देखे 3 इडियट? वायरस को कितने लोग जानते हैं? वायरस नाम याद होगा, लेकिन असली नाम कितने को याद है? सहस्रबुद्धि का नाम कितने को याद? नहीं देखे, कोई बात नहीं। और जो लोग पिक्चर नहीं देखे उनके लिए तालियां बजाओ।
ये पिक्चर का डिस्कशन बाद में हो जाएगा। पिक्चर का डिस्कशन हो जाएगा, मैं वापिस आता हूँ। तो जब साइकिल आप चलाते हैं तो उसमें आपने उच्चतम लेवल का अभ्यास किया और आपका अचेतन मन अब उस पर फोकस नहीं कर रहा। वो क्या नहीं कर रहा? इसीलिए जब आज की डेट में आप रीडिंग करते हो तो क्या स्पेलिंग मिला मिला के पढ़ते हो, लेकिन जब छोटे बच्चों को देखोगे तो आ की मात्रा ग आ, क्या आप वो अभ्यास करते हो? अभी जब आप छोटे रहे होगे तो जोर जोर से पढ़ते हो, चिल्ला चिल्ला के, लेकिन क्या आप इस उम्र में आप लोग जोर जोर से पढ़ते हो? खामोशी से पढ़ते हो, खुद को भी पता चिल्ला पढ़नी है। ये अभ्यास का उच्चतम लेवल है, लेकिन ये बना कैसे? एक्सक्यूज मी भाई, हाँ बेटा, वेरी गुड। आपने जो छोटी छोटी आदत को रोज अभ्यास किया, वो क्या किया? पढ़ने का। पहले दिन 1 लाइन पढ़ा होगा, सो गए होंगे। दूसरे दिन 2 लाइन पढ़ा होगा, बिस्तर में घुस गए होंगे। तीसरे दिन 3 लाइन पढ़ा होगा, बोला अरे बाप रे, तो लेसन ही खत्म नहीं हो रहा, 1 हफ्ता लग रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब एक किताब आप एक वक्त में खत्म करोगे और आपको बोरियत। तो जो बच्चे इस वक्त पढ़ते वक्त बिस्तर में सो जाते हैं, वो समझो के लिए सबसे नीचे वाले पायदान पे। किसमें? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊपर नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको वापस इतने साल देने पड़ेंगे, नहीं। अब आप लोग जोश से भरे हो, आपका शरीर परिपक्व है, आप पूरी तरह शक्ति से भरपूर हो, आप सीढ़ियों में भाग सकते हो और भाग के इस चीजों को सीख सकते हो। और सीखने का अभ्यास है 21 दिन। कितना? अगर किसी चीज को आप 21 दिन तक लगातार दोहराएं तो वो बन जाती है आदत। क्या बन जाती है? चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, दिमाग इसमें फर्क नहीं डालता। तो अब यह आपको तय करना है कि मुझे अच्छी आदत डालनी है कि बुरी आदत। इसी 21 दिन में आप अपनी बुरी आदत को भी भूल सकते हो। शर्त यह है कि आप 21 दिन तक केवल अच्छी चीज पे करो, अपने आप डिलीट हो जाएगा। क्यों? दिमाग फालतू बर्डन नहीं रखता है। लेस लगेज मोर कंफर्ट, कम सामान ज्यादा आराम। तो दिमाग जो चीजों को इस्तेमाल नहीं करता उसे क्या करता? डम, डिलीट, ऑटो डिलीट। जैसे आपका कैमरा है ना, इस वक्त हर 3 महीने में डिलीट कर देता होगा या 6 महीने में, वो फालतू चीजें देखता। 3 महीने में जो करना करो। आप बहुत सारी चीजें जो बचपन में सीखी होगी वो आज की डेट में क्यों रिकॉल नहीं कर पाते हो, वापस क्यों नहीं दोहरा पाते? क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया और वो निकल गया। राइट? तो अब आपको दिमाग की विशेषता पता चल गई। तो मैं क्यों ना अपने दिमाग को ये बताऊं कि मैं कौन हूं? क्या बताऊं? इससे पहले दुनिया वाले या पड़ोसी मुझे बताए कि मैं कौन हूं, हम खुद अपने मन को बता सकते कि मैं कौन हूं। आप अपने आप को बोलो मैं। जरा आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रखो। ये एक एक्सरसाइज है, करिए। और जो मैंने ताली बजाने के लिए बोला उसे कहते हैं चेक टेक्निक। क्या बोलते हैं? तो अपने दिल पे हाथ रखो, जरा आंखें बंद करो। आपका दिल पता है कहां पे है? साइंस वाले स्टूडेंट हो, कोई लाइब्रेरी में तो नहीं छोड़ेगा, कोई साइकिल पे तो नहीं लटकाया, वो बंदर की तरह की जामुन के पेड़ पर लटका हुआ है। ऐसा तो नहीं है? कहानी पता है ना बंदर की? बंदर और मगरमच्छ की कहानी पता है ना? तो आपका दिल के छूटा तो नहीं है ना? वो हमेशा धड़कता रहता है। जरा इसको महसूस करो। एक्सक्यूज मी, ये दिल आवाज नहीं करता, मुंह आवाज करता है। दिल खामोशी है, दुख दुख करता है। उसको सुनने के लिए मुंह बंद करना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, अगर आपको अपनी धड़कन और मैं को पहचानना है तो आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। उसमें से कोई भी ऐसी ध्वनि या वाइब्रेशन ना निकालो, ऐसी फ्रीक्वेंसी ना निकालो ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी दो। तो अपने मन से अगर बात करना है तो अपने हाथ को दिल पे रखो और उसको महसूस करो और अपने चेहरे को देखो। एक खूबसूरत से चेहरे को जो ऊपर वाले ने दिया आपको, उस पर दाढ़ी कुछ आ रखी, खूबसूरत सा एकदम सा लगा। क्या हुआ? अपने चेहरे को नहीं देख पा रहे हो ना? जब बंद करो, देखो जरा किसको अपना चेहरा नजर आ रहा है। जरा देखो एक बार, अपने आप को पहचानो। एक्सक्यूज मी, हेलो। हम हर किसी की ना फोटो बना सकते हैं, सामने वाले की बना सकते हैं ना, बनाते भी होंगे चोरी छुपे, लेकिन अपनी बनाने के लिए बोलो तो सुनमटा सन्नाटा। ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज अभ्यास से आता है। ये पहला स्टेप है। ये बड़ा अजीब सा लगेगा कि अपनी धड़कन सुनना और अपने आप को पुकारना। अगर अपने आप को रिकॉल करो और अपने दिल पे हाथ रखना और अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। इस चेहरे को आपने कब और कहां कैसे देखा और कितना खूबसूरत दिखता है, और उसके चेहरे पे कहां दाने, जरा देखो। ऐसे में बात करो ध्यान से।
एक्सक्यूज मी, हेलो भाई, ठीक से बैठो। कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसी है, हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, ट्रेन में भी जगह नहीं मिलती, लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं ना। कहीं नौकरी करने जाओ तो पता बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, लेकिन जगह बना लेते हैं ना, तो जो आपकी चाह रहेगी वो मिल जाएगी। बहाने हैं ये सब, क्या है? क्योंकि दिमाग शॉर्टकट मार रहा है इस वक्त, ना करने के सारे बहाने हैं, करने का कोई बहाना नहीं है। क्योंकि अगर मेरा बहाना होता तो मैं गेट से भाग जाता। मैं पहले दिन आया गेट पार करके, फिर वहां बैठा रहा, फिर आज फिर आया। तो किसने कोशिश की है? मैंने। मैं सर के पास किसी रेफरेंस से आया क्या मैंने किसी से जुगाड़ लगाया? जिंदगी में कोई जुगाड़ नहीं लगता भाई, जुगाड़ भी उसी का लगता है जो खुद का जुगाड़ बनाता हो। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको समय देना है तो समय देना ही है। अगर मान लीजिए आपका शॉर्टकट लग भी गया तो जिंदगी भर आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे और हीनता की जिंदगी जियोगे। हीनता समझते हो? हर वक्त आप अपने चेहरे को जब शीशे में देखोगे तो बोलोगे ये नौकरी तो उसकी वजह से मिली। उसके एहसान के तले दबे रहो, अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाओगे, अपनी काबिलियत आपको भूल जाएगी। और जब नौकरी जाएगी तो आपको सबसे पहले लगेगा कि मैं रिक्शा चला लूं, झाड़ू पोछा कर लूं, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तुरंत दिमाग छोटे लेवल पे आएगा। और लड़कियों से जरा पूछो, जब ये 2 पैसे मांगती है किसी के सामने तो क्या आपका अहम उसको जवाब देता है? हर जगह आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, गिलास का पानी देना पड़ता है, डांट सुनना पड़ता है, मार पीटनी पड़ती है। ऐसे जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो गाड़ी साफ करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि नहीं? तो हम किसी से मदद क्यों ना लें? हम अपनी मदद स्वयं क्यों ना करें? हम क्यों किसी से मदद लें? हम अपने आप को जब बना सकते हैं तो क्यों ना वो बने? क्यों हम हंसे? अगर मैं अपने पे हंसूंगा तो मेरा दिमाग मुझ पर क्यों नहीं हंसेगा? पब्लिक अगर हंसेगी तो क्या गलत करेगी? अगर मैंने बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है 4 बजे और मैं पढ़ाई नहीं करता हूं तो मैंने किससे झूठ बोला? माँ बाप को कौन बोला? वेरी गुड, आपने अपने आप को झूठ बोला। फिर आप दोस्त बोलोगे कि मेरा दोस्त मुझसे छुपाता है, मुझसे झूठ बोलता है। मेरे पापा मम्मी मेरे से छुपाते हैं, झूठ बोलता है। मेरा भाई बहन मुझसे झूठ बोलता है और मुझे धोखा देता है। मेरा पड़ोसी मुझसे छुपाता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, वो बेईमान है। जब आप अपने आप से कर रहे हो तो क्या बेईमान नहीं हो कि नहीं? अरे जोर से बोल रहे हैं। वेरी गुड, मेरी माइक की आवाज को दबाओ, यस आनी चाहिए। तो क्यों ना मैं अपने आप को पहचानूं? इस वक्त मैंने सिर्फ इतना ही बोला, आप अपने हाथ को अपने दिल के पास रखकर अपनी आंखों को बंद करके अपने चेहरे को देखो, तो आपने अपने आप से झूठ बोला। आपका दिमाग आपके साथ खेला। और यही मनोवैज्ञानिक स्थिति है हमारी, कि हमने अपने चेहरे को कभी ध्यान से आईने में देखा ही नहीं, अपने दिल की धड़कन को सुना नहीं, जब तक डॉक्टर आला लगा के ना बोले कि अंदर दिल का धड़कन रहा। अंदर से जो इंट्यूशन है, अंदर से हमने उसको जागृत नहीं किया। क्या नहीं किया? वो हर वक्त हमें सिग्नल दे रहा है कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, सही करो, सही करने का तरीका है। हमने उसको हमेशा सोने में, अपने आप को झूठ बोलने में, और ये बोलते रहे नहीं ये झूठ बोल रहा है, वो पब्लिक सही बोल रही है। हमें दूसरों पे ज्यादा विश्वास है कंपैरेटिवली अपने पे। ये काली शर्ट पहने हुए जितने बच्चे बैठे काली शर्ट पहने नहीं सब काली शर्ट क्यों? कौन बोल रहा है झूठ यहाँ पे? मैं बोल रहा हूं ना। तो जब आपको पता है कि आपने सफेद शर्ट पहना तो कोई छोटा मोटा काला बोले और ये बोले कि आपसे नहीं होगा, तो वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? क्या बोल रहा है? वेरी गुड, तो ताली बजाओ। जब आपको पता चल गया कोई झूठ बोल रहा है तो अपने दिल में फिर से हाथ रखो, अपने आप के बंद करो और वापस उस दुनिया में जाओ जहां पे आपकी शक्ल दिखती हो। क्योंकि किसी नाम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं ना। आप जब अपने आप को अपनी इज्जत नहीं दोगे तो पड़ोसी कभी इज्जत नहीं देगा। ये तय मान लो कि अगर आप अपने आप को नहीं इज्जत दोगे तो ना भविष्य में आपकी पत्नी आपको इज्जत देगी, ना आपका पति आपको इज्जत देगा, ना आपके सास इज्जत देंगे, ना ससुर इज्जत देगा, ना आपको पड़ोसी इज्जत देगा, ना दोस्त इज्जत देगा। आपने लोगों को अक्सर सुना होगा जी जाते। आप जब स्कूल में जाते हो और किसी टीचर को सर बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से क्या निकलता है? क्या कोई बोलता है उनको सर बोलो? कोई बोलता है उनके पैर छुओ? क्योंकि जब सब लोग छूते तो आपको क्या लगता है? लेकिन वो पहली बार कैसे किए होगा? पहली बार कैसे हुआ होगा? पहला दिन कैसे हुआ होगा? उन्होंने स्वयं को सर बोला होगा। क्या बोला होगा? और उसका इफेक्ट आने वाली जनरेशन पे चला गया। तो जब मैं अपना नाम इज्जत से लूंगा, अगर मैं स्वयं लूंगा तो मेरा दोस्त मेरी इज्जत करेगा,
वो मेरा नाम कभी नहीं दिखा और मैं उससे लड़ाई भी नहीं करूंगा, वो उस वैल्यू को समझेगा। क्यों? क्योंकि हम सभी नाम के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना नाम ऊंचा करना चाहते कि नहीं? हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मेरा नाम सबसे अच्छा हो, मेरे खानदान का नाम अच्छा हो, मेरे माँ बाप का नाम अच्छा हो, मेरे गांव का हो। गांव और शहर और देश बाद में आता है, पहले कौन आता है? कौन? अगर मैं ठीक हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। तो अभी भी अगर आप लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करो, दिल पे हाथ रखो, अपना नाम लो, जो भी आपका नाम है। जैसे मैं बोलता हूँ राकेश कुमार पांडे, राकेश कुमार पांडे, अपना नाम लो अपने मन में और उस लड़के को महसूस करो। नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा है कि आप बेंच पे कैसे बैठ रहे हो, कैसे यूनिफॉर्म में दिख रहे हो? अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज एक दिन में आएगा, ये नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। ये कितने दिन करना? वेरी गुड। लड़की नहीं है लगता है, लड़की कितने दिन करो? और इस इनके सिर में संडे मंडे आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। 21 दिन मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, बारिश मौसम, गाय भागे, क्रिकेट है, मैच है, धारावाहिक है, वो सब नहीं। रोज करना मतलब, और कौन करेगा? मैं। हम नहीं, मैं। कौन? मैं। अब मुझे बताएं, यहाँ पे कोई कुछ बनना चाहता है? हाथ ऊपर करें। एक इधर रो से, इस रो से, इस रो से। कोई कुछ बनना चाहता है? क्या बनना चाहते हैं बताओ? लंच हो गया क्या? भूख लग गई? नहीं लगी ना? ये एक्सरसाइज करते हैं मैं वाली। कोई कुछ बनना चाहता है? जिसको भूख लगी वो जा सकते हैं, और जो बैठना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बिजनेसमैन, क्या नाम आपका? सुधाकर साहब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। वेरी गुड। वापिस आ जाए, वापिस आ जाए एक मिनट। सुधाकर साहब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। सुधाकर एक नाम है, क्या है? वो हमारे बीच में मौजूद है। उनके नाम पे आप सुधाकर की जगह पे अपना नाम फिट कर लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लिए। आप वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, व्यापारी, तो उस व्यापारी की जगह पे आप जो बनना चाहते हो, IAS, PCS, डॉक्टर, पुलिसमैन, आर्मी मैन, टीचर, और जो कुछ नहीं बनना चाहता वो लगा दे बेहतर इंसान या बेस्ट इंसान, या जो भी भाषा में आप उस शब्द को दे सकते हो वो शब्द। एक शब्द के कई मतलब होते हैं ना, और कई नाम होते हैं। तो एक अच्छा इंसान कैसे बोलता है? जी भी हो सकता है, सुधाकर जी भी हो सकता है, या फिर सबसे अच्छा सुधाकर, ऐसा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे केवल सुधाकर जी का एग्जाम्पल लेता हूँ, और वो बनना चाहते हैं बिजनेसमैन। क्या बनना चाहते हैं? तो वो सुधाकर जी अपना नाम लेते हैं और कैसे बोलते हैं, इसका एक एक्सरसाइज है। इसको कहते हैं अफर्मेशन। क्या बोलते हैं? जो चीज आप बार बार अपने आप से दोहराते हो, जो चीज आप बार बार महसूस करते हो, और जो चीज आप अपने आप को विजुलाइज करते हो, कल्पना करते हो दिमाग में, वो चीज आप बन जाते हो। और यही अफर्मेशन की टेक्निक है। और ये अफर्मेशन इतना हेल्पफुल है कि जब आप चीजों को दोहराओगे तो आप देखोगे आप अपने आप बुरी चीजों से दूर होते जाओगे। और आप जब ये सोचते हो कि मैं एक बिजनेसमैन बन रहा हूं, तो आपको सारी कायनात मिल जाएगी उसको मिलाने के लिए। और ये कोई मजाक नहीं है। हमारी सभ्यता में ऑलरेडी बोलते हैं कि बेटा केवल सुख सुख भूलो, बोलते हैं ना। तो क्या ये सदियों से झूठ बोला जा रहा है? नहीं, ये मनोवैज्ञानिक टेक्निक है। भूल कर भी आप ना अपने लिए ना दूसरों के लिए गलत कभी मत बोलो, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपके दिल की धड़कन और सांस क्या जाती है? बदल जाती है। जब डरते हो तो एक अलग सांस के लेवल रहता है और दिल की धड़कन अलग रहती है। तो जब आप कुछ बनना चाहते हो और बार बार दोहराते हो, बिजनेसमैन सुधाकर, बिजनेसमैन सुधाकर, रोज वो बेहतर इंसान बन रहा है, रोज वो बिजनेसमैन बन रहा है, रोज वो बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है। जब वो करते हुए बात नहीं करता है, क्या कर रहा है? करते हुए, तो दिमाग उसी की तरफ देखता है और उसको केवल वही लोग सुनाई देंगे
जो उसको बिजनेस में मदद कर रहे हैं, या फिर वो वही चीज पढ़ रहा होगा जो उसको बिजनेस में मदद करेगा। और उसके लिए उसका शरीर अपने आप वैसे ही दोस्त और वैसे ही रिश्तेदार और वही चीज आपके यूट्यूब और टीवी पे मजा आएगा। जो लोग केवल धारावाहिक के बारे में सोचेंगे उनको धारावाहिक ही दिखेगा, लेकिन जो लोग केवल बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, जैसे बाबू सोच रहा है, हमारे सुधाकर जी सोच रहे हैं, तो वो सुधाकर जी हमेशा बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे और उनके दोस्त भी जो बनेंगे वो बिजनेस से संबंधित ही होंगे। तो अगर आप में से कोई आईएएस बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कौन डॉक्टर बनना चाहता है? कोई है? नहीं है? आप में से किसी का कोई ड्रीम नहीं है? तो ये भाई साहब केवल बीबीए या एमबीए एमकॉम ही नहीं, ये वो सारी दिशाओं में विचरण करेंगे जो इनको एक बेहतरीन बिजनेसमैन और आधुनिक समय के हिसाब से बिजनेसमैन बनने में मदद करेगा। शर्त यह है कि इन्होंने अपने आप को डेली कैसे पुकारा? बिजनेसमैन सुधाकर। जब ये बिजनेसमैन सुधाकर जी अपने आप को बोलेंगे तो इनका अपने आप शरीर से वो वाइब्रेशन निकलेगा। क्या निकलेगा? कंपन। जो कंपन है, और वो कंपन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो केवल उसी बंदे को या उसी व्यक्ति को या उसी काम को अट्रैक्ट करेगा जिसका कंपन इससे मिलता है। इसीलिए हमारा ब्रेन वाइब्रेशन करता है, ये वैज्ञानिक भाषा। तो हमारे बिजनेसमैन सुधाकर जी कैसे बोलते हैं? एक बार आप लोग मेरे पीछे दोहराओ, बोलो मैं अपनी खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। लगता बहुत भारी शब्द बोल दिया। मैं अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूं, अपने समय के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी हंसी और खुशी के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी दोस्ती के लिए जिम्मेदार हूं, अपने आज कल और आने वाले कल के लिए जिम्मेदार हूं, अपने स्वस्थ शरीर के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी तारीफ करने के लिए जिम्मेदार हूं। वेरी गुड। जब आप इन चीजों को बार बार दोहराते हो और इनमें कुछ वर्ड्स कम है, आप इन वर्ड्स को ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में। जब बार बार दोहराओगे तो आपका चिंतन मन तुरंत उसको ले लेगा। कितने दिन तक करोगे? और जब रोज रोज ये 5 मिनट या 1 मिनट का जितनी जल्दी कर लो, क्योंकि आप क्या ब्रश और नहाते वक्त नहीं सोचते ना, ऐसे जब बार बार इसको दोहराओगे आपका दिमाग उन्हीं चीजों पे ही फोकस करेगा और आप देखोगे कि आप जो बनना चाहते हो वो। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे हाथ में नहीं है कि हम दुनिया की चीजों को रोक सके, देखने से, सुनने से, बोलने से। हम आंखें तो नहीं खोल सकते, कान नहीं बंद कर सकते, क्योंकि जब मैं बोल लिया और मैंने अपना मकसद डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, तो ये मेरे 2 चीजें हो गई। लेकिन अब बुराई मेरी तरफ आ रही है, नेगेटिव एनर्जी। क्या आ रही है? नेगेटिव एनर्जी हमेशा आ रही है। तो उसको पॉजिटिव में कैसे बदले? उसका एक तरीका है ग्रेटिट्यूड, यानी आभार प्रकट करना। क्या करना है? क्या करना है? आभार किसका? हाँ, वेरी गुड। अपना आभार प्रकट करो और जो मेरे को मेरी मकसद की तरफ लेके जा रहा है। जैसे ये बेहतरीन कपड़े जो आपने यूनिफॉर्म पहना है, इन कपड़ों की वजह से आप स्कूल में आते हो। ये स्कूल आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है नई चीजें सीखने के लिए, तो ये स्कूल को आभार प्रकट करो। आप बोलोगे ये तो सुनता भी नहीं है, दीवारें कैसे सुन सकती है सर, पेन और कॉपी, किताब और बैग कैसे सुन सकता है? तो दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में हर चीज का अपना एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। इस पृथ्वी का भी एक कंपन है, सूरज का भी एक कंपन है। इस पृथ्वी में जो कुछ भी, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, वो भी एक वाइब्रेशन पे। स्ट्रिंग जानते हो? एटम से भी छोटा चीज स्ट्रिंग फिजिक्स है, उसका भी एक कंपन है। तो चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे जीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, हर चीज का एक कंपन है। जैसे मैं अभी देखो, ये कंपन है, लेकिन मेटल का क्या ये 2 फ्रीक्वेंसीज और ये वाइब्रेशन एक है? हर चीज की अपनी एक आवाज है। तो जब हम इसको धन्यवाद करते हैं तो लौट कर मुझ पर आता है। और इसका फर्क क्या मिलता है? आपका दिल का जो धड़कन होता है नॉर्मल रहता है, और जो हमारी सांसें रहती है वो क्या रहती है? और जब नॉर्मल रहेगी तभी आपका इंटरेस्ट आएगा मैं के ऊपर। किसके ऊपर?
क्योंकि मैं किसके लिए जिम्मेदार है इस वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, या फिर जो 11th में उनका फाइनल एग्जाम होगा और नेक्स्ट ईयर उनको कैरियर चुनना है। और आपका जो 12th के बच्चे हैं उनके पास तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें एंट्रेंस जल्दी से जल्दी निकालना है। तो अब जब आप ऐसा करोगे तभी ना क्रैश कोर्स जल्दी जल्दी कर पाओगे, जल्दी जल्दी पढ़ पाओगे और 1 महीने में पूरा सिलेबस कर पाओगे। बावजूद इसके मैं एक लास्ट टिप दूंगा, वो है बोनस टिप। क्या है? तो पहले हम लोग ये वाला अभ्यास करते हैं ग्रेटिट्यूड का। किसका? जिससे हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। किससे? आभार। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? क्या? तिवारी जी के लिए जोरदार ताली बेटा। वेरी गुड। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथ में नहीं है। हम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गले में लॉकेट पहन लेते हैं, घरों पे घोड़े का नाल लगा लेते हैं, लेकिन उससे नहीं होता। कंपन से भी एनर्जी अंदर घुस जाती है, तो मेरी बॉडी का रिदम बिगड़ जाता है। क्या जाता है? मैंने बड़ी मुश्किल से रिदम बनाया कि मैं पढ़ाई में फोकस करूं, लेकिन कोई ना कोई आके टोक देगा तो रिदम क्या हुआ? तो इस रिदम को नॉर्मलाइज कैसे करें? उसका यही तरीका है कि जाने अनजाने में अगर जिससे भी गलती हुई, जाने या अनजाने में मुझसे या किसी से भी गलती हुई, उसको मैं क्या कर दूं? माफ। क्या कर दूं? और अगर कोई भी गलती होती है तो उसको मैं गलती ना समझूं, उसे फेल्यूर ना समझूं, उसे बोलूं अनुभव। क्या बोलूं? अनुभव। क्या बोलूं? अनुभव। या फिर इंग्लिश में बोलो एक्सपीरियंस। अनुभव मतलब मैं कुछ सीखा। क्या सीखा? वेरी गुड। अगर मैथ्स में सब गड़बड़ हो जाए तो उसको दोबारा अभ्यास करो, क्योंकि अब आपको पता है कि गलती कहां होगी। इसीलिए एडिसन ने 3000 तरीकों के बाद बल्ब निकाला था, राइट? उसको उन्होंने क्या बोला? अनुभव। क्या बोला? अनुभव। तो ग्रेटिट्यूड आपको हेल्प करता है कि आप उस थैंक यू को फील करो, अपनी बॉडी को वाइब्रेट करो, और जितनी भी दुनिया की सारी शक्तियां, जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो अपनी बॉडी में लाओ, ताकि आपका हार्मोन स्टेबल रहे और आपके दिल का और सांस का कंपन नॉर्मल रहे। करोगे काम? तो थैंक यू का अभ्यास किया जाए। बोलोगे थैंक यू? जोर से बोलोगे, धीरे बोलोगे? थैंक यू बोलने में कंफर्टेबल है कि धन्यवाद? दोनों? तो ठीक है, आधा थैंक यू और आधा धन्यवाद। इंग्लिश बनाते हैं। इंग्लिश ठीक है। वैसे भी हम रोज व्यवहार में इंग्लिश ही यूज करते हैं, ना तो प्योर इंग्लिश यूज करते हैं ना हिंदी, और बड़ा अच्छा लगता है। और कोई इंग्लिश वाला अगर हमसे इंग्लिश में बात करे तो हमें कभी भी अपने आप को हीन नहीं समझना। पूछो क्यों? क्योंकि हमें एक भाषा आती है जो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाई है, और भोजपुरी आवाला भैया। और दूसरी भाषा कौन सी आती है? हिंदी। और अगर हमारे पास जानकारी पूरी है तो हम उससे कभी भी हीन नहीं फील करेंगे। हम उसके लिए अफसोस रखेंगे कि बताओ इसे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। कोई भी जानकारी हमसे ले लो, जानकारी पूरी है। जब ऐसी भावना, सद्भावना अपने अंदर रखेंगे तो दुनिया का कोई भी कहीं पे भी रहे, चाहे यूरोपियन बोले, इटालियन बोले, फारसी बोले, चाहे तेलुगु बोले, मलयालम बोले, कुछ भी बोले, कोई बात नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी मातृभाषा और मुझे पता है कि मैं कौन हूं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं छोटा बड़ा हूं। क्यों? मैं रोज शीशे में देखता हूं, ये सबसे खूबसूरत चीज है। मैं काला हूं, गोरा हूं, से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे गुण मेरे बात न करेंगे। मेरा गुण क्या है? जो मैं बनना चाहता हूं, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा माँ बाप का बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बहन, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा टीचर, राइट? तो ये लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद बोनस टिप और देन क्लास। एक क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद फिनिश। मुझे लगता है काफी टाइम हो गया, आपको बोर हो गया ना, इतनी लंबी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आगे फ्यूचर में तो ऐसे बड़े बड़े लेक्चर मिलेंगे तो कॉलेज में चले गए तो, जैसे वो मोटर चलाने के लिए होता है ना 3 इडियट में, मोटर चला है ना, ऐसा है ना? तो आप लोग ऐसा नहीं करोगे ना, डेफिनेशन बता दोगे। चलो फिर एक बार लंबी सांस ले लो और कमर सीधी करो, पैरों को बैलेंस रखो। लंबी सांस मतलब पूरे फेफड़े 2.5 लीटर का फेफड़ा भर लो पूरा, 2.5 से 3 लीटर ऑक्सीजन फ्री मिल रही है। तो कैसे भरोगे? फिर छोड़ो। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह। आग जला ली तो भी, चाहे शरीर की हो चाहे भौतिक, दोनों के लिए क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन भर लो। यहाँ तो बहुत ऑक्सीजन है, कम से कम शुक्र बनाओ कि आप इतनी खुली जगह पे हो। शहर में रहते तो नाले की बदबू आती,
आस पास से दुनिया भर की आवाज, समझ नहीं आता कि अपना सर मोड़ू कि उसका सर मोड़ू। आप तो इतनी बढ़िया जगह पे हो कि नहीं? और सबसे बड़ी चीज, आपके पास इतना बढ़िया मकान है कि शहर में जिस जमीन के लिए कत्ल हो जाता उतना आपने अपने गौरू बैग ले छोड़ दिया है। उतने में गोबर रख देते हैं सिर्फ। क्या बोलते इसको? धूल। क्या बोलते इसको? यहाँ पे गोबर फेंकते क्या बोलते इसको? हाँ, तो समझो क्या है ना, हीरो। तो ये सारे खूबसूरत और सारे बच्चों के लिए एक जोरदार ताली बजाओ। अब हम लोग स्कूल करते हैं थैंक यू से, शुरू करते हैं स्कूल से, और हम लोग थैंक यू का अभ्यास करते हैं। मैं इसलिए अभ्यास कर रहा हूँ, याद करो जो पहली में जो काका जोर जोर से पढ़ते थे और आज के दिन में रीडिंग मन में करते थे, तो कोई भी अभ्यास हमने पहले जोर जोर से करना है ताकि आचेतन मन जो भागता हुआ घोड़ा है ना, उसकी लगाम को पकड़ सकूंगा। तो पकड़ने का अभ्यास क्या है? जोर जोर से बोलना। तो ये मैं सिर्फ एक ऐसे सैंपल आपको करा रहा हूँ। क्या है? सैंपल होता है ना, वो करा रहा हूँ। बाकी करना किसको है? हाँ, तो मेरे पीछे आप रिपीट भी कर सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको दो चीजें और बता दूंगा, फिर बाय बाय टाटा। ठीक है? मुझे भी भूख लग रही है। कितने लोग टिफिन देंगे यहाँ पे? अच्छा, कोई नहीं देगा? कोई बात नहीं, मैं टिफिन शेयर नहीं करता। चलिए, वेरी गुड। तो बच्चों एक बार फील करो, क्योंकि जितनी चीजें हम बोलने वाले उसको फील करना है। क्या करना है? क्योंकि हमारे शरीर की एक ही कोशिका में मेमोरी है, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा चीज है साइटोप्लाज्म, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? मैं ये इतना चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग स्टूडेंट में ये साइंस वाले, और कोशिका के अंदर एक एनर्जी बनाने की खुद की टेक्निक होती है, खुद का एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है। वो क्या है? तो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपने आप में पूर्ण है। क्या है? ये छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। हमारी आंख, मुंह, सबके अलग अलग कोशिकाएं हैं। तो उनको महसूस कराओ कि आप उनको थैंक यू बोल रहे हो, ताकि उनका कंपन एक साथ मिलकर एक बड़े कंपन में बने और मेरे मकसद की तरफ बढ़े। तो महसूस करो और सांस लो, ऑक्सीजन भर लो ताकि एनर्जी को पूरे मिले। फिर छोड़ो, छोड़ना भी है ना। हर सांस के साथ अच्छी आदत जा रही है और हर सांस के साथ एक बुरी आदत छूट रही है। तो एक बार फिर से करो, अच्छी आदत ले लो, फिर बुरी आदत छोड़ दो, फिर एक अच्छी आदत छोड़ो, ले लो, और बुरी आदत। वेरी गुड। आप बोलो, थैंक यू स्कूल, थैंक यू मैनेजर सर, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बेंच, थैंक यू बैग, थैंक यू बुक्स, थैंक यू हाथ, थैंक यू दिमाग, थैंक यू कान, थैंक यू नाक, थैंक यू मुंह, थैंक यू दिल, थैंक यू सांसें, थैंक यू ऑक्सीजन, थैंक यू हवा, थैंक यू सूरज, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू बिस्तर, थैंक यू भाई बहन, थैंक यू घर, थैंक यू जमीन, थैंक यू माइक, थैंक यू स्पीकर, थैंक यू कैमरा, और धन्यवाद आप सभी का, और मेरी आप सभी से धन्यवाद। तो बच्चों ये एक एक्सरसाइज था, इसमें हमको विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है। वैज्ञानिक है, हमें इनकी बातों से मतलब याद आ रहा था, पहले हम पढ़े उस चीज को, महसूस भी कर रहे थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं सर के लिए एक स्वागत ताली बजाएं। बहुत बेहतरीन है। ये लास्ट एक्सरसाइज था, लेकिन मान लो कि अगर 21 दिन तक ये करते हो, आप जो कुछ बनना चाहते हो वो बनोगे, और रोज आपकी जिंदगी इस तरीके से गढ़ी जाएगी कि आप जो बनना चाहते हो वो बन जाओगे। अब लास्ट और नॉट द लिस्ट, मैंने जितनी चीजें बताई ये एक हो सकती है, लेकिन ये इकलौती ऐसी हजारों टेक्निक है
जो चीज आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करे उसको आप अपना लो। लेकिन क्योंकि आप 11th 12th में हो और हम सबके सामने एक प्रॉब्लम आती है उच्चारण करने की। क्या आती है? और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हम चीजों को याद ही नहीं रख पाते, क्योंकि हम जब उच्चारण नहीं कर पाते तो याद, क्योंकि दिमाग रस लगे मोर कंफर्ट में काम करता है, मुश्किल चीजों को याद नहीं रखता। तो मैं सिर्फ ये लास्ट एक्सरसाइज है, मैं आपको बताऊंगा कि उच्चारण कैसे किया जाए और उच्चारण करते वक्त उसका अभ्यास कैसे किया जाए। क्योंकि अगर हम स्कूलों में करते हैं तो टीचर्स के पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने सारे बच्चे हैं, राइट? और वो स्वयं एक इंसान है। क्या है? और इंसान थकता है ना, और वो अकेला नहीं आता है, वो उसके दिमाग में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, उसके बावजूद भी वो आप सभी को हैंडल करते हैं। और घरों में भी जाओगे तो ये प्रॉब्लम आएगी कि मम्मी पापा के पास जागरूकता नहीं है, पड़ोसियों के पास जागरूकता नहीं है, तो सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस किया जाए। तो जब प्रोनाउंस या उच्चारण नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि हम बेहतर, और हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है। तो ये चीज आप अकेले में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये आपको मारेगा भी नहीं, डांटेगा भी नहीं और काटेगा भी नहीं, और आपको इससे शर्म भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये मशीन है, इसकी कोई भावना नहीं है और ना कोई विचार रखता है। जो इसमें जो चीज डालेगा वो चीज वो उसको बता देगा, जो उसका बेहतरीन तरीका होगा, राइट? तो इसके लिए मुझे एक बच्चा चाहिए जो यहाँ पे आए, और एक बेटियों में से कोई एक बेटी चाहिए जो इस अभ्यास को सीखे, और उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने सारे दोस्तों में और अपने छोटे भाई बहनों को जो स्कूल में है और जो घर में है उन सबको सिखाए। अपने आप आ जाए दो लोग यहाँ पे, एक कोई लड़कों में आ जाए और एक कोई बेटियों में आ जाए। बाबा जी कौन है? तिवारी जी। सुनो मेरी बात, आप लोग मोबाइल यूज करते हैं ना? सब लोग गूगल सर्च करते हैं। ये मोबाइल आपके स्कूल के माँ बाप, सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या आपको ये टेक्निक मालूम है उच्चारण की? कोई एक व्यक्ति है जिसको उच्चारण की टेक्निक मालूम है? आपको नहीं मालूम है ना? तो खामोशी से सुन ले, और कोई एक वॉलंटियर आ जाए जो सीखेगा, वो पहला व्यक्ति होगा सीखेगा और वो सबको सिखाएगा। और बेटियों में से आप बड़ी इंटरेस्टेड लग रही, आ जाओ, आप भी आ जाइए, कोई एक आ जाओ। आप में लीडरशिप होना चाहिए एक अपने आप को, क्योंकि जब अपने आप को जो वॉलंटियर करते हो तो मतलब कुछ सीख रहे हो ना। और जो आ जाओ, वेरी गुड, ताली बजाने के लिए। जागृति आ जाओ, और लड़कों में कौन आ रहे हैं? एक आ जाओ बेटा, आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आप सारी लड़कों को सिखाओगे। आप हिंदी की बहने, मतलब आप लड़की आइडिया लग गया ना? तो आप लोगों की छोटी बहन है, सीख लोगी ना? पक्का ना? कोई सीनियरिटी जूनियरिटी तो नहीं ना आप पे? वेरी गुड। और जितना सीखोगे उतना फायदा रहेगा। और बच्चों में कौन आ रहा है बेटा? कौन आ रहा है बेटा? कौन यहाँ पे बेहतरीन बेटा? बाबा जी को रिकमेंड ना करेगा। सुनिए मेरी बात, यहाँ पे कोई किसी को रिकमेंड नहीं करेगा। मैंने क्या बोला? आपको कोई भी काम कौन करेगा पहले? तो आप स्वयं को करो। भीड़ का चेहरा नहीं होता है। दोस्त वो नहीं जिसका नाम मैं नाम जानता हूं, दोस्त वो जो मुझे हर वक्त अपलिफ्ट करे, जिंदगी में आगे बढ़ने के। सबू कभी दोस्त नहीं होता है। दोस्त कोई एक ही होता है जो हमेशा मेरे अच्छे में अच्छा और बुरे में, और मेरे को मदद करता है आगे बढ़े। कौन है यहाँ पे? लड़कों में कोई नहीं है? क्या नाम है? तो भाइयों, अब आपका काम है कि देवेंद्र जी से आप सीखेंगे, और ये आप सभी की जिम्मेदारी है। और सीखेंगे तो प्यार से सीखेंगे, मार पिटाई से नहीं, ठीक है? सुनो मेरी बात। और वो भी देवेंद्र जी को बोलकर ही सीखेंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम बन जाते हैं। अगर आपने अपने आप को बोला गधा तो क्या बोलोगे? गधे वाले कैरेक्टर आएंगे। अगर आपने अपने आप को आइंस्टाइन बोला तो क्या बोलोगे? आइंस्टाइन की तरह बुद्धिमान बन जाओगे। अगर आपने अपने आप को जैसे देखा है वैसे बनोगे। तो प्लीज एक मिनट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे इसके ना स्पीकर की आवाज कम है। एक शब्द हम लेते हैं। कोई वर्ड है आपके पास बेटा? कोई ऐसा वर्ड है जिसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत है आपके पास बेटा? कोई नहीं, मैं आपको वर्ड देता हूँ, क्योंकि अक्सर जब कोई सवाल पूछता तो सवाल आंसर ही भूल जाते हो, और मेरे साथ बहुत होता था। बाद में याद आता था, अच्छा मैं पूछ सकता था।
होता है ना सबके साथ? वेरी गुड। तो मैं एक बहुत बढ़िया सा शब्द देता हूँ, अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर वक्त जरूरत पड़ती है। बड़ा मजेदार वर्ड है, देखिए इसको। आप दोनों लोग आइए बेटा, आप दोनों को दिख रहा है फोन, सिंपल गूगल सर्च में जाएंगे आप, ठीक है? मैंने ये भाषा चूज किया और यहाँ पे मैं एक वर्ड डालता हूँ। अगर ये वर्ड मुझे स्पेलिंग में किताब से देखूंगा या कहीं से, मैं इसको बोलता हूँ, हिंदी में निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? हिंदी में बोलने में हम उस्ताद है, हम बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम ही नहीं आती है, लेकिन उसकी मीनिंग भी हमको पता होना चाहिए। तो जैसे हम करेंगे और यहाँ पे एक स्पीकर बन जाएगा, मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। एक मिनट, ये लोग बेटा स्पीकर बन गया। आप जरा ध्यान से सुनो कि मेरा मोबाइल कैसे पढ़ता है इसको और इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। ध्यान से सुनो जरा, अगर आवाज करोगे तो आवाज नहीं आएगी। बहुत बहुत बधाई। ये तो हम पढ़ लेंगे, बहुत इजी है। अब प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में। Congratulations. Congratulations. राइट? ये एक तरीका है जब ये बोल रहा है, लेकिन ये बहुत फास्ट बोला, आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो अब इसका अभ्यास करना है। क्या करना है? मैं अपने मुंह से बोलना चाहता हूं कि मैं कैसे बोलता हूं, है ना? यही प्रॉब्लम है ना, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है बोलने के, लेकिन जब बोलना पड़ता तो गड़बड़ होता है। क्यों? उसका अभ्यास नहीं है ना। तो देखो कैसे करते हैं। आवाज आ रही है क्या? चेहरा बनकर दिख रहा है बेटा, ये चेहरा बनकर है, आपको दिख रहा है बेटा? जैसे इस चेहरे को मैं दबाऊंगा तो इसका एक बड़ा चेहरा बनकर आएगा, ठीक है? बनकर आया। आप सभी को दिख नहीं रहा है क्योंकि प्रोजेक्टर नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं इसको स्क्रीन शेयर कर देता, लेकिन आपको ये लोग सिखाएंगे। क्या ध्यान से सुनिएगा, आवाज किसे आएगी जब इसके चेहरे को दबाऊंगा। ध्यान से बेटा प्लीज, शोर बिल्कुल ना करें। Congratulations. और Congratulations. ठीक है? ये बहुत फास्ट है, इसको मैं स्लो करता हूँ। जब मैं इसको बोलता हूँ तो इसका देखिए कलर भी चेंज होता है। इधर देखो, ये इतनी गंदी है क्या? ये क्या चीज है? क्या? और हमें पता है इसको छोड़ना है ना। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, क्योंकि मेरे ना इसकी आवाज बहुत कम है ना? और ये बेचारी धीरे बोलती है, तो आप लोग जरा शांति रखें। Congratulations. ये कलर चेंज हुआ। अब आपने इसको सुन लिया, फिर से सुनो। Congratulations. अब इसको मेरे को रिपीट करना है, तो कौन भाई करेगा? आप करेंगे? जब आप इस प्रैक्टिस बटन दबाएंगे ना, प्रैक्टिस, तो अब ये आपकी आवाज रिकॉर्ड करेगा और बताएगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ध्यान से एक मिनट देखिए, ये भाई रिपीट करेंगे। एक बार सुनोगे? Congratulations. एक मिनट। Congratulations. Congratulations. बहुत धीरे बोले हो। मेरी बात, आप लोग शांति रखो। इनको थोड़ा कॉन्फिडेंट लो रहा है क्योंकि इनको अभी आदत नहीं है कि आप सभी को फेस करें, लेकिन भविष्य में ये बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं। राइट? ये पब्लिक स्पीकिंग का पहला स्टेप है। क्या है? पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट चाहिए होता है ना। तो आप लोग शांति बनाए रखें। ये आपका दोस्त किसके लिए सीख रहा है? ये आपके लिए सीख रहा है। आपके लिए सीख रहा है ना, तो सहयोग करें। और जो लोग बाहर हैं, कृपया शांति बना के रखें प्लीज। मेरे दोस्त, आप लोगों के साथ में मैं मिलूंगा, थोड़ा शांति बना के रखेगा प्लीज प्लीज, क्योंकि आवाज अंदर तक आ रही है, मेरा फोन पकड़ नहीं रहा है।
अच्छा एक मिनट अभी क्या है ना कि थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, पहली बार हो रहा है ना, तो आप इनके लिए पहले एक जोरदार ताली बजाओ। आप 1 मिनट के लिए शांति बनाओ ताकि ये जोर से बोल सके। एक मिनट बेटी, एक बार बेटी आप बोलो। एक मिनट जब मैं प्रैक्टिस बटन दबाऊंगा तब होता है रिकॉर्ड, ठीक है? देखो ये बोल कर आया ऐसे, इसमें लाल पीला हरा रंग बनकर आया। इसका मतलब कि हमें कहाँ अपने स्वर को या जीभ को जोर देना है वो बताएगा, क्योंकि हम सबको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, महसूस होता है ना, तो हम इसकी आवाज सुन सकते हैं। देखो कैसे बोलते हैं, 1 मिनट प्लीज। तो जब ये बेटी ने बोला तो इसको पता चला कि मुझे कहां पे जोर देना है, फिर ये दोबारा सुनेगी इसे। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहली चीज क्या होगी कि मैं ये तय करता हूं कि मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा तो क्या बुरा मानेगा? तो मैं किसी का सहयोग चाहिए क्या? और मैं जो चीज सीखना चाहता हूं आसानी से सीख सकता हूं और मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये सब ऐसा है कि हमें रोज चाहिए होता है और इसको हम रिपीट करने में बड़ा मजा आएगा, है ना? तो अब आप दोनों लोग सिखा दोगे? पक्का सिखाओगे? और आप सभी लोग प्यार से सीखिएगा, मार पिटाई करके नहीं। कोई टॉफी लेकर आएगा, कोई टिफिन लेकर आएगा, कोई गिफ्ट लेकर आएगा, तो आपको गिफ्ट लेना चाहिए क्या? नहीं, किसी का भी कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले बताया, अगर आप किसी से कोई चीज लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट? तो इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आप सबको सिखाओगे ना? जरूर सिखाएंगे सर। वेरी गुड, आप सीख के जरूर। वेरी गुड, आपके पास एक मौका है। आप दोनों लोग एक ही घर में हो, भाई बहन हो? वेरी गुड। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने भी सीखोगे और सबको, और आपस में भी सीखोगे। लड़ाई तो नहीं करते ना भाई बहन? फिर ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत झगड़ा करता था और पिटता भी बहुत था। 1 मिनट ध्यान से। हो गया, कॉपी के शेयर। देखो इसमें कोई डर नहीं, क्योंकि ये आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मजाक बनाते हैं, तो उसको लगता है कि सबके सामने ठीक है, दोस्तों के सामने मजाक नहीं बनाते। तो ये सही है कि गलत? हम सब अपनी इज्जत के लिए जीते हैं ना, और हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही लेवल पे। कोई यहाँ पे बड़ा नहीं है, कोई दुर्मुखा नहीं है, तो हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए ना मजाक। तो इन्होंने कैसे बोला, जरा ध्यान से सुनिए। 1 मिनट। तो अभी तो पता चल गया कि मुझे कहां अभ्यास करना है, राइट? तो अभी आप सबको सिखाओगे। इसके अलावा जैसे जैसे आप इसको सीखोगे तो आप देखोगे इसमें और भी चीजें हैं, नीचे आएंगी, स्कोर करोगे, और कहीं से भी आप कुछ भी अभ्यास कर सकते हो, राइट? तो इनके लिए जोरदार ताली। बच्चों, अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया है, इसे कोई प्रश्न है क्या? कोई नहीं है क्या? कोई बात नहीं। अगर कोई प्रश्न नहीं है और प्रश्न याद नहीं आ रहा है तो आप ये लिख लीजिए एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इसे कमेंट सेक्शन में जाके आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका प्रश्न व्यक्तिगत रहे तो आप अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट पे आप जाके पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हो। इसका फेसबुक पेज है, व्यक्तिगत मैसेज भेजोगे तो व्यक्तिगत आंसर मिलेगा, राइट? और मैं कोशिश करता हूं कि मैं सभी को आंसर दे दूं। फिर भी अगर मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं इस एडोलसेंट में कवर नहीं कर सकता, जैसे हेल्थ। ध्यान सुनिए बेटा, इसके अंदर एक हेल्थ आता है टॉपिक। इसके अंदर आता है कि जो बीमारियां फैलती हैं इस समय में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है। इसके बाद इसमें और भी टॉपिक्स हैं जैसे क्राइम। फिर इसके बाद आता है एक्सक्यूज मी, इसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सुसाइड। क्या है? तो अगर जिंदगी में कभी फेल होते हो तो उसको क्या बोलोगे? तिवारी जी के लिए जोरदार ताली।
फर्स्ट अटेम्प्ट इन, वेरी गुड। इसका मतलब वो है हमारा एक्सपीरियंस। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या अनुभव? तो दोस्तों ये एक छोटी सी चीज थी, और क्योंकि परिवार का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? एक बच्चा, और वो कौन है? आप लोग। अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मेरा परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा, मेरा परिवार ठीक हो जाएगा तो गांव ठीक हो जाएगा, जब गांव ठीक हो जाएगा तो सड़क पे आने जाने वाले लोग अच्छे हो जाएंगे, मेरा जिला, मेरा देश। तो मेरी कोशिश है कि हम सब बदल जाएंगे। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, और अब शांति से आप लोग जैसा आपके टीचर बोलते हैं वैसा करिए, ठीक है? और ये सेशन यहाँ पे कार्यशाला में क्लोज करता हूँ, और मैं पुनः आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जिंदगी में आप एक कामयाब इंसान बने, और जहां कहीं भी रहे वहां पे ऊंचाइयों के साथ, स्वाभिमान के साथ और गर्व के साथ अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाते हैं।